Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम हसन। आपका ट्रिप हो गया मेरा इख्तिताम? ट्रिप हो गया, मैं फ्लू लेके वापस आई। Oh my goodness. हाँ। My goodness. ज़्यादा तो नहीं तबीयत खराब आप? नहीं तबीयत खराब ऐसी नहीं है। पहले इस्लामाबाद में गई, हाँ। वहाँ पे एज यू नो मामू पास्ट अवे, जी। तो उनका आई हैड टू गो टू हिज ग्रेव, तो मैंने स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि अच्छा। मुझे घर के अंदर अजीब सा मौसम है ना, अंदर हाँ। ठंड सर्दी गर्मी। वो कब्रिस्तान पे कोई ऐसी बर्फीली हवा चल रही थी और इतनी तेज हवा थी कि वहाँ मुझे लग रहा था चादर मेरी उड़ रही थी ऐसे आसमान में। मैंने कहा ये आज कुछ होगा, और अगले दिन मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी। अच्छा। तो मैंने खाई, फिर घर जाके फक्की ली, टाइलेनॉल की, और मैं पहुंच गई, तो आई वाज फाइन। देन व्हेन आई केम टू लाहौर, वहाँ पे आई वेंट फॉर लंच विद माय फ्रेंड्स, और जहाँ मैं बैठी हुई थी वहाँ सीधी एलसी की ड्राफ्ट मुझ पे आ रही थी। मुझे पता था कि दिस इज अब जो है ना, दिस इज लाइक द नेल इन द कॉफिन। इसके बाद मेरा लगा शुक्र है, जस्ट अ फ्लू। चलें इंशाल्लाह। हाँ Hopefully you'll be fine. इंशाल्लाह। हॉट बाइट्स नहीं आया। आमना जी ने कहा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे एक दिन ऑफ कुछ चाहिए। था भी नहीं, मैंने सोचा अब क्या, अब हम जबरदस्ती बात करें किसी चीज पे, कोई बात भी नहीं थी ऐसी कुछ काफी थी। कुछ था। एक तो सबसे पहले हम आगे बढ़ें, दो हमारे मुल्क के बहुत बड़े लेजेंड्स, उनकी वफात हुई इस हफ्ते, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वफात के बाद से अब तक हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब और ज़िया मोहुद्दीन साहब, जी बोथ लेजेंड्स and both passed away within a span of a few days. जी A really sad time for the art and culture and world of entertainment in Pakistan. जी। क्या कहना चाहेंगे? I actually don't see it as sad. I see it as, you know, these are people who are immortalized. They will be immortal through their work. और इतना उन्होंने जितना काम दिया, और क्या क्या ड्रामे लिखे अमजद इस्लाम अमजद ने, मतलब है कि, और ज़िया मोहुद्दीन की इतना बॉडी ऑफ वर्क है, इट्स लाइक अ ट्रेजरी। सो आई थिंक वी आर सो लकी टू हैव हैड देम अमंगस्ट अस, एंड यू नो they gave us a lot. Of course they gave us a lot, but obviously जब इतने stalwarts हम में नहीं रहते, हमारे पास तो वैसे ही कम है, तो दुख तो होता है। तो हाँ, दुख का तो है एक बात, बट ऑफ कोर्स जितनी कंट्रीब्यूशन है ज़िया साहब की, अमजद साहब की, मतलब people can only dream of the kind of careers that they had, माशाल्लाह। पता नहीं क्यों वतन मैं कुछ अजीब से उसमें चल रही हूँ, कश्मकश में आजकल। क्या? मैं ये सोचती हूँ कि जब एक सर्कल ऑफ लाइफ है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होना है। तो पीपल हु हैव हैड अ फुल लाइफ एंड हैड अ गुड क्वालिटी लाइफ से ये मतलब नहीं कि कभी कुछ गलत नहीं हुआ, वो तो किसी की ज़िंदगी में भी नहीं है, बट उन्होंने कुछ दिया, उनका एक नाम है, उनकी एक इज्जत है, वो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। आई थिंक दैट इट्स टू बी सेलिब्रेटेड। ठीक। We should celebrate Amjad Islam, Amjad and Zia Mohuddin. We are celebrating. हाँ, exactly. And not mourn their death. I think we are celebrating them, but जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब ये एक अलग डिबेट है कि क्यों हमारे मुल्क में लेजेंड्स उस तरह के नहीं हैं, या बनाए नहीं जाते, खत्म होते जा रहे या हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नज़रिए से, जैसे ज़िया साहब की जो, इवन ऑब्वियसली अमजद इस्लाम अमजद साहब की भी, बट बिलखुसूस ज़िया साहब की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी उर्दू ज़बान के लिए जी, यार, मतलब उनकी आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर, अक्सर फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो आ जाती है जी, तो आप देखे बगैर रह नहीं सकते, उनको सुने बगैर रह नहीं सकते। I वो mean, अंग्रेजी और फिर उर्दू और फिर अंग्रेजी और फिर उर्दू, तो वो क्या कहने उनके। तो सिर्फ उनको सुनकर इंसान इतना कुछ सीख सकता है। किसी ने, आई डोंट नो हु, आई एम सॉरी मैं भूल गया, बट ट्वीट में किसी का मैंने पढ़ा, किसी ने कहा कि वो चले तो गए लेकिन उनकी आवाज तो हमें सुनाई देती रहेगी। Absolutely. और वो देती रहेगी। Absolutely. दूसरा, दो मेरे इंटरव्यूज आए जी। एक मेरा इंटरव्यू आया सबीना का, जिसके ऊपर इतना जबरदस्त हमें फीडबैक आया। थैंक यू सो मच, ऑल पॉजिटिव कमेंट्स, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सबीना के लिए जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इंटरव्यू करने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि he is one artist who deserves a lot of appreciation and love, and our viewers did not disappoint. बहुत प्यार उन्होंने सबीना के लिए भेजा। मेरी सबीना से भी फिर बात हुई, she was also very happy and she thanked all of you. So on her behalf,
थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गुड विशेस दैट यू सेंट हर वे। एब्सोल्युटली वो बड़ा अच्छा हमें वो हुआ। दूसरा मेरा दानिश का इंटरव्यू आपने नहीं देखा? मैंने पूरा देखा। देख लिया आपने? कैसा लगा? यार आई लव दानिश तैमूर आफ्टर वाचिंग दिस इंटरव्यू। बहुत कूल बंदा है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इंटरव्यू देख के, और लग रहा था कि जो वो हैं वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यू नो सही है। ही वाज वेरी कूल, ही वाज वेरी कूल। तो मैंने कहा ना आपको दोस्ती मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ही इज समबडी वी कैन हैंग आउट विद। अब पता नहीं क्यों शौक है दोस्ती करने का। No, it's fine, yeah. You meet some people and you start off, you know, with a good vibe. So why not? ऐसा दोस्ती तो नहीं है कि हम पार्टी कर रहे हैं साथ में या हम वो कर रहे हैं, बट लाइक यू नो यू मीट, हम कितने मिलते हैं गुडविल। कोई इवेंट पे किसी पे मिल लिए तो यू नो। कब आपको आखिरी दानिश तैमूर किसी इवेंट ये मैं कह रहा हूँ, मतलब मैंने तो आखिरी बार दानिश पहली बार बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू लगा। इट वाज वेरी पॉजिटिव एंड वेल डन हसन, वेल डन हसन और अ गुड इंटरव्यू। और हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा मतलब है कि कर दिया करें। लेकिन खुशी मुझे ये हुई कि सबीना के इंटरव्यू डिड बेटर देन दानिश तैमूर इंटरव्यू। एक्चुअली वो जो इंटरव्यू मुझे ये समझ नहीं आई वैसे क्या कि हाउ कम, ये कैसे? क्योंकि अब इसकी साइंस में फिर मैं जाऊंगा तो उसका होता ये है कि उसके जो एक्सप्रेस के मेरे जो टॉक शो के जो क्लिप्स है ना, ज्यादा वो क्लिप्स की वायरलिटी होती है। पूरे एक्सप्रेस के जो फेसबुक पेज पे अगर आप जाके देखें तो 500,000 व्यूज और उस तरह के वो क्लिप्स एक क्लिप के ऊपर आते हैं। सो पूरा एक्सप्रेस का जो मैकेनिज्म है उसका, वो ऐसा नहीं है कि पूरे एपिसोड के ऊपर एकदम से व्यूज आए। राइट। जैसे निदा यासिर के इंटरव्यू पे क्लिप्स पे आई एम टोल्ड ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह 10 पॉइंट सम मिलियन व्यूज, 10 मिलियन से ज्यादा क्लिप्स पे आए थे। सो व्हाट दे डू इज वो छोटे क्लिप्स फेसबुक पे, ट्विटर, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे चलाते हैं और शॉर्ट्स पे, उस वजह से उठता है, विच वी आर ऑल्सो डूइंग नाउ। वी आर। बट तो थैंक यू, आई होप कि आप वो जो समथिंग हॉट के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, शॉर्ट्स हमारे आ रहे हैं, हमारी एक पूरी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है और बड़ी मेहनत कर रही है। सो आई होप कि वो आपके फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो ही रहा है, जो हमारे शॉर्ट्स के छोटे क्लिप्स हमारे इंटरव्यूज़ के, अब हमने रिसेंटली हमारे रिव्यूज़ के भी शॉर्ट्स को शेयर करना शुरू किया है। मुझे एक्चुअली किसी का मैसेज आया आमना DM में, उन्होंने कहा कि आप और आमना पेरेंटिंग की इतनी बात करते हैं और आपने पिंजरा में बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं नाम भूल गया आपका, वरना मैं नाम लेके आपको शाउट आउट देता। उन्होंने कहा आपने पिंजरा में और मेरे बन जाओ में जो बात की पेरेंटिंग को लेके, अगर आप उनके छोटे क्लिप्स या शॉर्ट्स चलाएं तो वी वुड लव टू शेयर दोज। जी बिल्कुल। क्लिप्स सो वो आप लोगों के लिए भी है। यू गाइज इफ यू वांट टू शेयर ऑन योर सोशल्स तो आप उनको जरूर शेयर करें बिल्कुल उन क्लिप्स को। बहरहाल आपने बड़ी मेहनत की इस वीकेंड पे, वेल डन। नहीं पिछले वीक तो आप थी नहीं तो मैं क्या क्या करते, सही बात नहीं, जो एक दो चीजें लाइन अप हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आमना आ गई है। एक मैंने देखा है जी द रोमांटिक्स, पूरा आपने देख लिया? मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, इस वीकेंड देखूंगी। ठीक है। और एक मैंने देखा है यू, वो भी देख लिया है आपने? यू भी नहीं देखा? नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतनी सी बात, और आपने कमेंट्स में स्पॉइलर नहीं देने क्योंकि आमना ने भी अभी नहीं देखा और भी लोग देख रहे होंगे। मुझे ये बड़ा ट्विस्ट पसंद आया कि यू दिस सीजन हैज बिकम अ हू डन इट। इट्स नॉट योर, मैंने ये पढ़ा कहीं, मैंने पढ़ा इट्स नॉट योर ट्रेडिशनल। नाम क्या है? जो व्हाट है? जो क्या? जॉनथन मूर। नहीं कैरेक्टर का क्या नाम? जो गोल्डबर्ग। वो जॉनथन मूर बन गया है। वो लंदन मूव हो गया है। सो एंड नाउ द सीरीज हैज बिकम अ हू डन इट। आई हैव टू वॉच इट। एंड ही सेज, जो सेज कि दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। Oh shit, I'm stuck in a whodunit. This is the lowest form of literature. Because he's an intellectual. He reads so much. He's an intellectual. But mine is, my favorite genre is whodunit. Exactly. But anyway, we have a show on our television screens as well this week. We do? Oh yeah, of course. How can you forget Mr. Rohel? Yes. Of course. We have a Joe Goldberg amongst us. Of course. And we'll get to him. So, मेरा weekend इस वक्त यही है. Although it's a really busy weekend, lots happening, but I will find time to watch The Romantics, and maybe later than you, I will watch you. You, I think, is also 4-5 episodes. एक फिल्म मैंने देखी जाते हुए। कौन सी? लायल क्रोकोडाइल। अच्छा। कोई पूछे कि भाई आपने ये क्यों देखी? क्यों देखी? Because मुझे mindless कुछ देखना था जो घंटे डेट का होता। मुझे पता था Romantics was a bigger commitment. Didn't want to watch it. Romantics is only 4 episodes. But फिर भी घंटे की एपिसोड तो है ना, and I want to watch it on my TV. I don't want to watch it on the phone or laptop. तो मैंने कहा मैं वक्त कैसे गुजारूं, तो जहाँ से मैंने वो देखा फिर। जी। तो रोमांटिक्स और यू का बहुत जल्द बियॉन्ड बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेगा, और ऑन द स्पॉट भी आ रहा है क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया आपसे गपशप नहीं लगी, तो ऑन द स्पॉट भी आ रहा है। और मज़ीद कुछ आप ऐड करना चाहें? आज का रिव्यू स्पेशल आपने थंबनेल में देख लिया होगा क्योंकि हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं।
मैं इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर आवर टीम, बट अगर आपको फ्राइडे को ही ये रिव्यू देखने को मिल गया तो वेल डन शाहरुख एंड टीम, स्पेशली हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है अपनी टीम पे। स्पेशली आवर एडिटर वहाब, हाँ। ग्रेट जॉब। और अगर समहाउ आपको ये शायद 9 बजे मिल रहा हो, लेकिन मिल जाएगा आज। 9 बजे 10 बजे भी मिल जाए तो मैं कहूंगा मिल यार वेल जाएगा, डन। मैं मुझे यकीन है पूरा। ठीक है, अगर हम ये रैप अप कर लेंगे घंटे में तो फिर तो तो बिल्कुल फिर ही आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल है। और क्योंकि हम फ्राइडे को रिकॉर्ड करें तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि तो आपने जैसे थंबनेल पे देख लिया कि तेरे बिन की दोनों किस्तें मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि आज आपको तोहफे के तौर पे दी जाए, क्योंकि हॉट बाइट्स नहीं आया तो तेरे बिन की 2 किस्तें। बस ये वो ड्रामा है कि जितना मुझसे दूर जाता है उतना ही मैं इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। ठीक है, और प्लीज बेयर इन माइंड सिर्फ तेरे बिन आपको मिल रहा है पिंजरा, और थर्सडे को आता है हम दोनों। और क्या आता है थर्सडे को? अब हमारे पास बहुत ड्रामे करने वाले जो हमने मिस किए हैं, इसलिए हम शुरू हो जाते हैं। और मैं इनको आज मूर्ति नहीं कहने दूंगी। क्यों नहीं कहने मूर्तु? दूंगी। मैं आपसे जल्दी से ड्रामे बता दें। जी, ड्रामे हैं हमारे पास जी। सैटरडे के सबसे पहले ड्रामे हैं कुशन कही, और फिर सरेरा की अगली किस्त। संडे का हमारे पास है यूं ही की अगली किस्त। मंडे का ड्रामा है हमारे पास मुझे प्यार हुआ था। उसके बाद जी इस हफ्ते के ड्रामों में नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं स्किप कर रही थी। ये वो फास्ट फॉरवर्ड, अच्छा, ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था। क्या हो गया हसन? क्या क्या किया हमने? ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया। मैंने फास्ट फॉरवर्ड होके चले गए हम वेडनेसडे पे। हम दोनों क्या मेरे बन जाओ। फर्क आपने कटा दिया है और आपने बीच में से वो भी कटा दिया है। अगर भी कटा, तो मैंने फिलर में जहाज में देख लिया था। अगर देख लिया, हाँ, मगर फर्क मैंने देखा। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। मेरे पास फर्क की सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस है? हाँ। देखा नहीं आपने? लवर, लस्टर एंड उससे लेके लवर टू लस्टर तक ले। एक और एल आ रहा है मेरे दिमाग में। वो भी है, वो भी लगा दें, एल भी लगा दें और चे भी लगा दें, मेरे माथे पे भी लगा दें, अपने पे भी लगा दें, और यही सही है, यही सही है जी। मैं और हमने यही कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना जी हसन, किस ऑर्डर में शुरू करें? कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? पहले आप बताएं मेरे बन जाओ। रियली? हाँ। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। हाँ मेरे बन जाओ यार। हैट्स ऑफ टू दीस गाइस, वेरी गुड ड्रामा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थीम, और बड़ा पर्टिनेंट है आजकल के दौर के लिए ये करना कि मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ के बीच की जो एक टग ऑफ वॉर है ना, उस पर ये सारा चल रहा है। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। मॉरल/रिलीजियस? हाँ, मेरे लिए मॉरल रिलीजियस एक ही है एक्चुअली। अच्छा, मेरे लिए मॉरल रिलीजियस एक ही है। मॉरल रिलीजियस वैल्यू / सोशल एक्सपेक्टेशन, उसका बैलेंस चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग है। वेरी वेरी गुड। बहुत कम सीन ऐसे हैं जो आप कहते हैं ओ माय गॉड दिस इज अ फिलर सीन, आई वांट टू फॉरवर्ड इट। सो हुआ क्या है? मैं बताऊं? हाँ, ओवर टू यू। हुआ ये कि उसने पिछली बार फरदीन ने 3 बार उसको कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हालांकि उसने लड़की ने बहुत रोकने की कोशिश की। हाँ जी। उसके बाद नाउ फरदीन रात को जब सोया था उसने कहा यार ये मेरे से क्या हो गया, शिट शिट शिट, इसने मेरे से ये सब करा दिया। बट सुबह जब वो उठा नाउ ही इज प्रिटेंडिंग एज इफ नथिंग इज हैपेंड। वो लड़की जब उसको फोन करती है वो उठा के कहता है सॉरी सॉरी मैं अभी सो के उठा, मैंने अभी मिस कॉल देखी, हाँ बताओ क्या हुआ। एंड शी लाइक तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में लेने, गुस्से में था मैं, हो गया, तुम भी तो इस तरह करती हो जैसे वो करता है हमेशा। कहती डूड नो, हमारी हो गई तलाक। हाँ। और तुम नहीं आ रहे, मैं अपनी माँ को बताने जा रही हूँ, तुम अपने बाप को बताओ जाके और ये किस्सा खत्म करो, टाटा बाय बाय। तो इतनी देर में फोन रख हैंड करके वो माँ के पास चली जाती। नाउ आई हैव टू आस्क यू, यार दुनिया में इतनी कोई ओब्लिवियस किस्म की आपने माँ देखी है आज तक? मुझे माँ का किरदार, ये परफॉर्मेंस है, ये किरदार है, ये क्या है, आई एम नॉट at ease with that. नहीं होते हैं, मेरे ख्याल है होती हैं ऐसी माएँ who आंखें बंद कर लेती हैं so they don't have to face the problem. No, but it's not like as if she is closing her eyes because she does not want to face the problem. She's not even aware that there is a problem. No, she asks her, she comes out. No, and she... Acha, she's the least of my concerns. My concern first of all is ke the first question that we could have asked last week as well is consummation of a marriage after a nikah and before a rukhsati, is that okay or not? I asked you that question. What did I say? You said no, रुखसती नहीं हुई थी. I said तो रुखसती हुई हो या ना हो. So I'm coming back that religiously it is okay, but socially it's not. मैं वही कह रही हूँ, this is where the religious moral आ गया. एक बंदे का, इंसान का moral है, वो सोसाइटी ने अगर बहरहाल शेप किया है कि यार मैं रुखसती से पहले नहीं indulge करूँ. religiously it's fine. आपका निकाह हो गया. तो ये मैं कह रहा हूँ ना, तो in this case moral और religious. So फरदीन को गलत नहीं उससे कुछ मांग रहा था. हमने बात की. Essentially. सेकेंड चीज़ ये है कि जो तलाक हुई है वो तलाक क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई.
मैं और आप ऐसा समझते हैं, जो हमारा कमेंट सेक्शन था। सर मैंने थोड़ा सा कुरान की रिसर्च की। सूरह बकरा में वर्स 232 से लेके 237 तक इज ऑन तलाक। 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 4 महीने में कंसिस्टेंटली मर्द तलाक कहे तब तलाक होती है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट गॉड लाइक्स, और आपको मौका मिलता है कि आप वापस लें। व्हाई वुड अ ट्रिपल तलाक बी ओके? इट्स नॉट। ठीक है, ठीक है, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों ने कहा जी कि आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, तो ये कुरान का पॉइंट ऑफ ये व्यू कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। कुरान का पॉइंट ऑफ जी। व्यू है। अब किसी ने किसी ज़माने में कुछ उलमा ने या किसी रिलीजियस स्कॉलर ने अगर अपनी एक असेसमेंट ले लिया है और एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि जी बहरहाल हो गई हैं, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं समझता हूँ कि 3 बार हो या 6 बार हो, अगर एक सिटिंग में एक इंसिडेंट एक वाक्य में हुई है तो वो एक मानी जाएगी। जी, तो एक दफा तो एक तलाक होगी। एक तलाक हुई है, 3 नहीं हुई अभी। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर वो लड़की जो है इसको कहती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो विद यू, दैट इज कंप्लीटली शी इज राइट, शी इज इन हर वेल विद इन हर राइट टू डू दैट। वो अब तलाक मांगे, खुला मांगे। एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन लड़की तो ये कह रही है ना कि हमारी तलाक हो गई है। हाँ, नहीं, तलाक नहीं हुई। तो जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि अकॉर्डिंग टू हर स्कूल ऑफ थॉट, या ये जो ड्रामा जिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जिस स्कूल ऑफ थॉट के, उनके मुताबिक ये तलाक हो चुकी है, मतलब शरई तौर पे भी तलाक हो गई है। We have to assume that, right? Then I must say it's very bold of them to do a rukhsati with this man who's obviously not going to bring her back the next day. It's very interesting. Very interesting. No, this is a problem, right? For me. Because I believe that ये शरई तौर पे उनकी तलाक ऐसे नहीं, एक तलाक हुई है, 3 तलाक तलाक तो नहीं हुई, बट ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि हो गई है। तो गलत है ना, कंफ्यूजन है, कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन है। मॉरली तो सही है, तलाक तो नहीं हुई। तो आई होप कि इसको फिर एड्रेस किया जाए। मुझे आई होप कि वो ये कहे कि तुमने जो हरकत किया है, आई डोंट वांट टू लिव विद यू। तलाक हुई है या नहीं हुई है, मैं लेती हूँ, मुझे नहीं वापस जाना, ये नहीं हो रहा। हाँ, तो लेट्स सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो है ना आपके रिलीजियस जो है नॉर्म्स और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें बड़ा फर्क है। यू नो, आई मीन फॉर अ कपल टू हैव रिलेशंस before rukhsati, so socially is not acceptable or would not be, you know, like appreciated. तो वो है, लेकिन उसमें गलत तो इस्लामी तौर पे तो कोई गलत नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स हुए। आई थिंक इस पे कोई एक ड्रामा भी बना हुआ था, ये सुना था, ये पता नहीं क्या ऐसा होता है। तो वैसे तो फरदीन कुछ गलत नहीं मांग रहा था, लेकिन फरदीन ऑफ कोर्स रुखसती से पहले प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं लोग। हो जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं जानती ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आई मीन श्योर गलत तो नहीं है ना, लेकिन फरदीन का मैं सॉरी, ये कोई फिल्म थी या कोई ड्रामा था जिसमें ऐसा उन्होंने दिखाया था कि वो कहते हैं कि अच्छा वो होगा, अब इसका पता नहीं, ये कोई मैं रियल लाइफ में सुना था किसी का। रियल लाइफ में मुझे नहीं ऐसा ड्रामा याद, बट एनीवे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बीच में ऑफ कोर्स एक उसका सेमी कॉन्फिडेंट जो है वो ज़की है। अच्छा, सॉरी, मैं ज़की पे आना चाहूँगा। The morning, as soon as these guys wake up, Zaki is there. Yes. I don't find that. I understand कि Zaki इसलिए आता है कि उसको हेल्प आउट करना है इन सबको, और वो कहती भी हैं खातून के तुम आ गए, थैंक यू, तुम्हारा ना होते। बट अभी हफ्ते पहले तक, शादी से पहले तक, he was nowhere in the picture, और वो उनका आपस में काफी बदतमीजी भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। जब से जान बचाई है उसकी, वो बन गया ना उनका कॉन्फिडेंट टाइप। आंटी का तो नहीं बना। आंटी का भी बन गया ना, आंटी ने कहा है बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, आंटी ने 2-3 दफा ये कहा है बड़ा अच्छा लड़का है। बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज देयर। व्हाट वाज वियर्ड इज दैट आपकी घर की दुल्हन है और आपकी बहू भी है घर में, व्हाई इज शी गोइंग अलोन विद दिस मैन जो कि अब ड्राइवर भी बन गया है। वो कह रहे तुम उसको पार्लर ले जाओ। पार्लर ले जाना बड़ी चीज होती है दुल्हन को। दुल्हन को पार्लर ले जाना, वहां जाके उसका जेवर कपड़े संभालना। बहू की डेट्स का प्रॉब्लम है ना, वो कभी कभी आपको नजर आएगी, जैसे वो एपिसोड में पूरी शादी पे नहीं आई। शादी पे आपको एक जगह नजर आई है जब वो कहती है कोई बात नहीं, जब वो रुखसती मना कर देती है लड़की। कोई दोस्त बना देते, कोई और होता साथ, कोई तो साथ जाता। तो ये चीजें वियर्ड है। ऑब्वियसली ये लूप होल्स हैं। ये मदर का कैरेक्टर भी उसी में आता है। मदर का तो 100% उसी में आता है। मगर अब ये है कि लेकिन वो लड़के ने उसको कहा कि भी तुम आओ मेरे साथ, हाँ, हम इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे। मुझे समझ नहीं आई मुझे इसका क्या है। अगले दिन आएगी तो और बुरा नहीं होगा कि रात को पता नहीं क्या हुआ है जो वापस छोड़ गया है। उसने कहा रुखसती से पहले तो हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या हुआ क्या था। No, but she needs to say, she needs to tell her mother कि this is what happened. तो रुखसती के बाद, बट ऑब्वियसली वो इसलिए बुलाना चाह रहा है कि वो उसको सॉल्ट कर ले। मैंने कहा ना ये कैरेक्टर लड़की जो है वो है कंफ्यूज सी, कोई इतनी सॉर्टेड नहीं है। वो बेवकूफ सी है, होती है अक्सर ही लड़कियां ऐसी होती हैं, सॉर्टेड नहीं है। प्लस शादी है। बट किंजा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। किंजा ने एक्टिंग वेरी वेल परफॉर्म्ड। और
ये है, किंजा ने उसको बहुत अच्छा डिलीवर किया, असफर ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। ये बड़े दोनों कैरेक्टर्स और दोनों एक्टर्स बैकबोन है इस पूरे ड्रामे के। अभी भी मेरा ख्याल है that Zahid has been short changed a little bit. I wish कि ये nasal accent उसको ना दिया होता। जब मैं सुनती हूँ कहती हूँ यार एक बंदे की इतनी अच्छी आवाज़ है क्यों उसको तबाह किया है, आगे चल के देखते हैं। ज़रूरत नहीं थी करने की, मगर चलो। बट द premise is very good, it's very brave, performed very well, fleshed out very well. There are loopholes in the drama. I wish ना होते. It would have been a little fine-tuned and rough. It is rough around the edges, but the basic. ये ना भूलो कि he's got videos. या So yeah, we have not forgotten. ओके। अगर अगर क्या नहीं, nothing, same. वो चली गई कुर्सुलैन अपने घर ठीक है, और everybody's okay with it. ऑलराइट, Nothing happened, yeah. No. ऑलराइट। फिर क्या अगर का क्या ही चलाना, वो क्या कहते हैं उसको, चैप्टर। Chapter- लेट्स मूव ऑन टू हाँ जी, फर्क। फर्क। मैंने फर्क की 2 किस्तें देखी जी। और मैं आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल probably not be able to watch फर्क anymore. No, because Fark is such a stupid storyline. Okay, there's this man who was madly in love with his wife. Then he needed a partner. I don't know why he married. He was obviously didn't want to fall in love with another woman. He probably needed another woman. So lust था कि love था या क्या था, he needed a woman in his life. So woman आ गई, तो he needed a woman, but he didn't want to have a kid. Okay, and he married his driver's daughter. I mean, it just doesn't add up. It's so all over the place, this entire story. ये क्या है? ये क्या है? It is very badly directed and it is very badly written. It's a very bad drama. And I honestly don't know why we're watching it. Because you see, अब वो जो लड़का है दानियाल, जी, पहले हमें लगा ये कोई बदला ले रहा है, आइजल से ले रहा है, आइजल से भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उस लड़की से भी कर रहा है, ये उसको कहता है कि तुम मेरी बर्थडे पे आओ, और वो झूठ बोल के लड़की चली जाती है उसकी बर्थडे पे, दानियाल की बर्थडे पे, आइजल की बर्थडे पे नहीं आती। और वाइल वो दानियाल की बर्थडे पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है कुछ, ये एक्चुअली आइजल की बर्थडे पे चला जाता है और आइजल को वहाँ पे कोई बुके या कोई गिफ्ट दे के घर आ जाता है। और फिर वो लड़की आती है इसकी बर्थडे के ऊपर, बर्थडे सेलिब्रेट करके जब घर पहुंचती है तो मियाँ आगे से पूछता है कहाँ थी तुम। वो प्रोमो में देखा था। हाँ, और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए नहीं बेहोश हुई कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए बेहोश होगी क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं कहते हैं आपको कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कहता है नहीं, नॉट एज सच। क्यों? कहता है भाई इसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, इसकी डाइट का ख्याल रखें, इसको खिलाएं पिलाएं। तो मियाँ आता है, मियाँ बीइंग अच्छा, शी इज नॉट नॉक्ड अप। नो कमाल हसन आता है, उसको सूप वूप पिलाता है, वो कहती है मैंने नहीं पीना ये वो, और वो सो जाती है। यहाँ तक एक सीन चल रहा है, एक स्टोरी चल रही है यार कि वो शादी पे नहीं आई, ही इज अपसेट या व्हाटएवर, और वो पूछती भी है उससे कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि शादी पे नहीं, सॉरी बर्थडे पे नहीं आई। तो वो पूछती है कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं बर्थडे पे क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि हाँ समझ आ तो गया, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, पहले शायद मुझे यकीन नहीं आ रहा था, बट अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी तबीयत खराब है, ये वो ब्ला ब्ला। वो कहती है अच्छा मैं सोने लगी हूँ। सो नाउ यू वुड अज्यूम दैट शी इज ऑन द बैक फुट बिकॉज अपनी सौतेली बेटी की सालगिरह पे नहीं गई, मियाँ नाराज था, पूरा दिन ये तैयार होके रात घर से गायब थी, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कि मतलब वे वाज शी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेक्स अप एंड शी इज मैड एट कमाल एंड शी इज लाइक मुझे अपने घर जाना। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ? आई डोंट नो, दैट्स द थिंग। In the morning she wakes up and she's apparently mad at Kamal that Kamal is going out or sleeping with Faryal Zubairi. It's so random. It's so random that it does not make any sense at all. The only sense it makes is that these are two very, very frustrated people. And guess who is pulling Faryal Zubairi's strings? Aizal. Without watching it, I can tell you. Or Khala. No, Aizal. To the extent that in the morning when Aizal and Kamal Hassan are having breakfast, उस फरियाल जुबैरी की मुलाजमा कमाल हसन को फोन करती है और कहती है कि उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है, मैडम ने, आप फटाफट आए। टू कमाल हसन क्रेडिट, बाकी सारी लॉजिक सस्पेंड कर दें, लेकिन इस बात के ऊपर वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो कहते हैं मैम के फोन से। कोई पूछे कि तुम अपना नाश्ता छोड़ के फरियाल जुबैरी को कमरे से निकालने क्यों जा रहे हो भाई, अगर उसने कमरे में बंद किया तो। आइजल कहती है मैं भी चलूंगी। वहां पे जाते हैं और कमरे में वो पहले से प्लान करी होती है, मुलाजमा को कहती है तुम्हें पता ना तुमने क्या करना है। और कमाल हसन दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाता है वो अपनी नस काटने वाली होती है। तो आइजल कहती है कि बाबा इसको हमें इनको घर लेके चलना चाहिए, हम इनको नहीं छोड़ सकते। तो कमाल हसन कहता है वेल ओके, साइक वार्ड में ले जाना चाहिए इनको। कहता है वेल ओके ओके। और वो उसको मैंने कहा ना ही इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। आई मीन इट्स
व्हाट टू से अबाउट दैट ड्रामा. वो अपने घर चली गई है, वहां पे बानो आके कहती है, बानो को पूरी बात बता देती है. बानो कहती है मैंने कुछ गलत किया. बानो कहती नहीं, सही किया तुमने, मोहब्बत करके सही किया. दैट यूर चीटिंग विद ऑन योर हस्बैंड. गलत को गलत तो बोलो ना. ठीक है, उसकी फ्रस्ट्रेशन सब समझ में आ रही है. नहीं तुमने ठीक किया, नहीं तुम ठीक कर रही हो. और फिर उसको वो फोन नहीं कर रहा होता दानियाल, वो बड़ी अपसेट होती है और बानो के साथ वो अपना इजहार राय कर रही होती है, मुझे फोन नहीं करा ये वो. जैसे उसको फोन आता है वो उछलती कूदती स्प्रिंग लगा के बानो के घर जाती है और बानो कहती गेस व्हाट. कहती क्या? कहती उसका फोन आ गया. और बानो भी उसके लिए उतना खुश होती है. ओह मैन यू डिजर्व्ड इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. व्हाट द सीरियसली, लाइक शी इज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड. गलत को गलत तो बोलो. Who, if nothing, is loyal to her? If nothing else. He's stupid. He's really stupid. And Bano is also celebrating that. तो बानो भी तो जमशेद की बहन है ना. क्या मतलब? Seriously, like, it's so absurd. And then she goes on a date with बानो him. ने ये नहीं कहा तुमने चीट करना ही था तो जिम्मी के साथ कर लेती. इसने बोला कि मैंने मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से नहीं दिया ना, अब मोहब्बत को ढूंढती फिर हूँ. यानी कि एज इफ अगर आपको कोई प्यार कर रहा है एंड यू डोंट लव दैट पर्सन, तो इसका मतलब है आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, आप किसी को चीट करें या जस्ट वन इम्पोर्टेंट बिट. बीच में एक सीन आता है जहां पे दानियाल किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ होता है. अच्छा. रेस्टोरेंट में किसी. और वो लड़की अपने फोन पे लगी हुई होती है और ये ऐसे मीसना सा बन के बैठा होता है कि कहती क्या हुआ, पैसे चाहिए? और वो कहता है हाँ. कहती कितने पैसे चाहिए? वो कहता है तो वो लड़की उसको ट्रांसफर करके कहती है ये लो ₹1,00,000. कहता है ये तो लाख है, मैंने रेंट देना, बाकी का लाख. तो उसने कहा मैं अभी दे दूंगी 12 बजे के बाद, लिमिट पूरी हो गई. सो इट डज, मतलब ₹2,00,000 वो लड़की से ले रहा है. पूरी एक कंपनी चला रहा है ऑफिस जिसमें कोई 15-20 उसके मुलाजिम हैं. वो कैसे है 2-2 लाख रुपए किसी से ले रहा है. गाड़ी भी ठीक ठाक चला रहा है, गाड़ी प्राडो चला रहा है काली. तो मतलब व्हाट इज दिस कैरेक्टर, लाइक यू नो. ठीक है मिस्ट्री चल रही है बहुत, एक मतलब एक थ्रिलर है. हाँ सब कुछ है, बड़ा जबरदस्त है. लेकिन कुछ तो पता चले ना कि किरदार में बंदा इंगेज तो रहे ना उसके बारे में यार, कि क्या है मतलब. so weird. It's just so random. This drama is random. No, let's forward. And बीच में Aizal and Danial are connected on phone. And you remember she called him a creep. कि how does he know? प्यार में कहा था वो तो. No, but it's weird. It's bizarre. दूसरा कमाल हसन, I'm sorry, मतलब he's not a very attractive character. None of them are actually. None of them are attractive characters. So just a very boring and like very silly character. Why are we wasting more time on it? क्योंकि एक और मेरे दिमाग में आया था. अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में अब दानियाल जो है इसको कहेगा वो मेरी माँ को ब्लड कैंसर है तो मुझे वो पैसे चाहिए बहुत सारे, तो तुम्हें तो पता है कि फलान धमाका है वो है, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं. तो अब वो इरसा से पैसे ऐंठेगा. अब पूरा कंपनी का मालिक प्राडो चलाता हुआ अपनी एम्प्लॉई से. अगर फर्ज करें कि कंपनी भी वो है फ्रंट है. हाँ. उस पे पैसा तो खर्च हो रहा होगा ना कंपनी मेंटेन. हाँ वही नहीं, आयजा की नजरों में तो हो रहा है ना. आइजल से इरसा से किसे लेगा? इरसा को नहीं नजर आ रहा कि वो बॉस है, वो क्यों पैसे मांग रहा है इससे. पता नहीं. मूविंग ऑन टू यूं ही. हाँ वीकेंड के ड्रामों पे आ जाए. हाँ, और है ही कोई नहीं. यूं ही. और कौन सा रह गया? मुझे प्यार हुआ था वो बाद में. यूं ही आ मिले हो यूं ही. सेकंड एपिसोड आमना जी कैसी लगी आपको? आप पहली आपने बहुत एंजॉय की थी, आपने कहा कि मैंने ओवरलुक कर दिए हैं बहुत सारे मसाइल. मैंने ओवरलुक कर दिए बहुत सारे मसाइल. यहाँ भी मैं एक पॉइंट ऑफ इंट्रीग है मेरे लिए. आपको पता है ना, प्लॉट आगे चलने के लिए देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ इंट्रीग कि आप जानना चाहते हैं कि इस चीज़ में क्या होगा. सो इंट्रीग मेरी ये है कि मिस्टर डॉक्टर नवीद और उसकी बेटी वापस क्यों आए हैं, बेटी को सेटल करने आए हैं या वट एवर. तो वो एक इंट्रीग वैल्यू है थोड़ी सी. आई लाइक द कैरेक्टर्स, आई जेन्युइनली लाइक द कैरेक्टर्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन दिस ड्रामा, ऑल ऑफ देम. It's a little boring, it's a little slow paced. It needs to pick up for, I think, me to be interested more. Over to me. I have no big flaw other than, of course, you can't see the big flaw. Kim's accent is Kim's personality is the biggest flaw, unfortunately. Many big flaws. Achha, over to you. Unfortunately, I was quite disappointed with the second episode.
उसकी एक वजह तो ये है कि जितना मैं एक्साइटेड था बिलाल को देखने के लिए, पूरी एपिसोड में ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। जी। और एंड का एक जो शॉट था जहाँ पे ड्रामा खत्म हो गया, वहाँ पे मतलब समझेंगे बिलाल वाज नॉट देयर इन द एंटायर एपिसोड। बिलाल और माया को हम देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली अभी तक सेकंड एपिसोड के एंड तक ये नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इट्स ऑफ टू अ रियली स्लो स्टार्ट। आजकल के दौर में जहाँ पे हम तेरे बिन देख रहे हैं, यहाँ पे टक 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 बैंग 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 बैंग, एक एपिसोड में 15 बैंग्स आपको मिल रहे हैं, आप उस तनाजुर में आप देखें तो ये कहानी बहुत ही स्नेल स्पेस के ऊपर ये आगे जा रही है। और अगर इसके जो सपोर्ट कास्ट है जैसे कुछ अनकही में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की है, तो हमें महसूस नहीं होता, हम ड्रामे को बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट कास्ट अनफॉर्चुनेटली इतनी उनके जो वो जो किरदार हैं, सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनकी कहानियां इतनी इंगेजिंग नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें उनमें और हम इंजॉय करें उनको, अनफॉर्चुनेटली टिल द सेकंड एपिसोड। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली किम का एक्सेंट और किम की बात करने का तरीका। अब बात यह है, देखें इसमें मेरा नहीं ख्याल कि माया का कसूर है, ज्यादा ओनस जो है वो डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर जाता है, जो कि तशामुद्दीन साहब हैं, जो कि बहुत बड़े हमारे डायरेक्टर हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, एक लड़की आई है अमेरिका से, जो कि हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि 26-27 साल से बाप उधर है, तो लड़की 24-25 साल की होगी, 23-24 साल की होगी। इससे तो क्योंकि बाप ने फौरन शादी तो नहीं कर ली थी, पढ़ने गया था, तो 2-3-4 साल बाद ही शादी की होगी। 23-24 साल की एक लड़की है जो कि अमेरिका से आई है, उसको ये तक नहीं पता कि बड़ों को आप कहते हैं जी। यही एस्टैब्लिश, और बाप ने कहा है कि उर्दू समझ भी लेती है, पढ़ भी लेती है और समझ भी लेती है, और उसको ये नहीं पता कि बड़ों को आप कहते हैं, आप बड़ों, उसको ये नहीं पता कि बड़ों को तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। लेकिन जब उसको पहले वो खातून जो उसकी खाला फुप्पो जो भी बनती हैं, दूर की फुप्पो ताई हैं, वो जब उसको बुलाती हैं तो वो आगे से क्या कहती हैं, हाँ नहीं कहती, वो कहती है जी। तो जब उसको इतना पता है कि मैंने किसी को, हालांकि मेरे बच्चे मुझे हाँ कहते हैं, मैं कोई प्राइड में नहीं कह रहा, बट एक नॉर्मल बात है कि मतलब उनको नहीं पता कि जी कहना, वरना वो मुझे आप कहते हैं। बट यहाँ पे एक लड़की है जो कि अमेरिका से आई है, वो हाँ नहीं कह रही, वो जी कह रही है, बट साथ ही कह रही है तुम ये कर दो, तुम। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में भी कोई नाम लेके बड़ों को तो नहीं बुलाता। यू से ओ मिसेस सो एंड सो, और यू नो नाम लेते नहीं, आप कहते हैं कि ओ कुड यू हेल्प मी आउट, और यू नो मिसेस व्हाटएवर हर नेम इज, मगर नाम से कौन बुलाता है? नहीं, अगर फर्ज करें बिल फर्ज वो अमेरिका से आई है लड़की और उसको बात करने में जेन्युइन उसको प्रॉब्लम है, तो यार वो फिर पूरी उर्दू टूटी फूटी बोलेगी ना, बाकी की उर्दू उसकी ठीक है। मतलब आपने मेरे डैड को वो गाली क्यों दी, वो नॉर्मल उसने उर्दू में बोला, उसमें कोई पता नहीं लग रहा कि ये अमेरिका से आई भी लड़की उर्दू बोल रही है, पाकिस्तान की लड़की उर्दू बोल रही है, बट खाली आप तुम में मिक्सअप में हो रहा है, otherwise she's fine. So what are we to assume? Like, you know what, I don't know, whether it's bad performance, it's bad direction. No, I think it's a combination. Bad writing. It's a combination. What is it? It's both. Dusra, on top of everything else, I want to ask you this question. There's a very important scene between Dr. Saab, Dr. Nasir and Bali. Dr. Nasir कौन है? Naveed. Sorry, my apologies. Dr. Naveed and Bali. ठीक है, वो कहते हैं तुम इकबाल हो ना, बाली हो? वो कहती है हाँ। 27-28 साल, तुम कितने पहले, तुम 12-13 साल, which would mean that ताज़ीन हुसैन साहिबा's character, and बहुत सारे हमारे लोग व्यूवर्स ने कहा जी आपने जिक्र नहीं किया ताज़ीन हुसैन साहिबा, यस्टरईयर एक्टर, लेजेंड तलत हुसैन साहिबा की बेटी, वो इस ड्रामे में है जी। कैसे उनकी बात करें जब उनको इस तरह का किरदार दिया गया है, which is all of 38 years old? हाँ जी। Does she look like a 38-year-old? No. Is she behaving like a 38-year-old? No. You tell me यार, what is this? 39 कर लें, स्ट्रेच हो गया ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका किरदार बता रहा है कि इनकी उम्र 39 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। For God's sake, you're 50. Yes. Here's a 50-year-old woman. चलें ठीक है, ये एक्सेप्शन है, 50 साल की औरत है, ये एक्सेप्शन है भाई, ये 0.1% है ऑफ हमारी सोसाइटी, बट 30 ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। फर्ज करें 0.1, फर्ज करें, what 38-year-old looks like that in today's world? Maybe somewhere, I don't know. No, maybe. She only hasn't dyed her hair, but no, she does not look. I'm sorry, she does not look like a 38. 38 is your age, I mean. Not yet. Not yet. अपने पे बात करो ना, मेरे पे क्यों कर रहे हो? Not yet. Here is a 50-year-old woman. Here is an almost 38-year-old. मैं तो लिखता हूँ ना 40-45 का,
और चल मैं तो लगता हूँ 50 का, चल आप तो 50 की लग के तो लोग कहते हैं कि you're in your 20s चल or in your 30s. not anymore, I'm losing all my hair. अच्छा, सारे गिर but गए। whatever. Yeah. But you see, the thing is, even if she is 38-year-old, No, you're right. even if she's soon to be 38 years old or 39 years old, जी आप उनके और उनके nieces और nephews का क्या आपस में एज गैप होगा? For example, Bilal's character. How old would be Bilal's character? he's a practicing doctor. So how old would he be? He would be hitting 30. 30, right? Yeah. तो ये 8 साल का डिफरेंस है। हाँ जी। और माहा हसन का जो किरदार है, जिनकी वो चुटिया बना रही होती है अपनी बेटी की तरह, कितना फर्क होगा? 12, 13, 14 साल होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लग रहा है। वो 20 हो सकता है साल का, if she's 18 19 20 साल का हो सकता है। ओके, लग रहा है इतना, आपको लग रहा है कि ये इतना अपेरेंट नजर आ रहा है? नहीं है, प्रॉब्लम है। अगर आपको उम्र ना पता होती तो आप ताज़ीन हुसैन साहबा का जो किरदार है बाली, आपको क्या लगता है इस किरदार की? mid 50s. There you go. Yeah, mid 50s. I thought it would be a character mid 50s, which means that जब ये गए थे 26 साल पहले तो she would be 24 25. अगर ये कह देते हैं कि हम जब गए थे तो तुम उस वक्त 24-25 साल की थी, तो क्या हर्ज था? पता नहीं है। No, Hassan, these problems exist. You're absolutely right. And who is to blame, the writer और मैं or पता क्या है, director? मैं पता क्या याद कर रही थी, मेरा दिमाग गया थ्रो बैक टू जैक्सन हाइट्स जब कास्टिंग हो रही थी। आप ये देखें कि जो आमना शेख की बेटी होती है ईमान, आपको याद है? शी वाज कास्ट एन अमेरिकन गर्ल, देसी अमेरिकन गर्ल वाज कास्ट हु हैड द एक्सेंट एंड स्पोक द टूटी फूटी उर्दू एज वेल। क्या जबरदस्त यार, मेरीन जबार ने कास्टिंग की थी। सो आई थिंक द कास्टिंग इज रॉन्ग, बट ऑल्सो यूर एब्सोल्युटली राइट, इट्स द वे द कैरेक्टर हैज बीन रिटन। स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखा है ना, सरवत नजीर साहब ने लिखा भाई, और डायरेक्शन तो किसी ने की है ना, शामुद्दीन साहब ने की। ये एमडी प्रोडक्शन की प्रोडक्शन है। हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है, प्राइम टाइम स्लॉट पे आ रहा है, संडे रात 8 बजे। अच्छा, दूसरा, इवन ऑन द लास्ट सीन, यू नो, वी हैड वॉच्ड द प्रोमो एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन सीन, और वो एंड में आया, चलो ठीक है आ गया, बट मैं ये सोचती हूँ कि यार एक बंदा है, वो पूरा दिन हॉस्पिटल से काम करके आया है, व्हाई वुडंट ही पुट ऑन हिज लाइट एंड गो एंड टेक अ शावर? ठीक है, वो तो चल, मुझे नहीं सही लगी बात। हाथ तो धो लेता यार, अस्पताल से आया है, स्क्रब करके आया ना अपने आप को। नहीं, अजीब सी बात लगी। व्हेन यू कम इन योर रूम यू टर्न द लाइट ऑन, आई मीन अजीब सी बात है, अजीब। ये वही बात ना, यू नीड टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, क्रिएटिव लाइसेंस आपको बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है। फिर भी आई एम नॉट हेटिंग इट, you're hating it, right? You're not like, I mean, it's just there are way too many loopholes. There are way too, and again I want to stress, the actors are probably the least blamable people, like, you know, the least responsible, the least responsible people. It's the director and the writer, and I wouldn't honestly, सरवत नजीर साहबा ने लिखा यार, मैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक 38 साल खातून का किरदार है, जो कि अगर वो ना बताते तो हम तो अज्यूम करके बैठे हुए थे, चलो मिड 50s ना हो, लेट 40s होंगी कोई, फिर भी चलो नहीं ठीक है यार, आपको गम और वो है, वो आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं यार, चलो ठीक है, वो सारी बात है, बट इट्स जस्ट it's not, it doesn't add up. It too much doesn't add up, and I hope, I mean, for God's sake, 38 यार। So what I was, मुझे जो problem थी ना, it's a very slow start. I am somebody who can tolerate a slow start. I like slow and steady. मुझे वो bother नहीं करता, मगर इसमें जितने उन्होंने filler scene रखे थे ना, वो बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए। For example, the conversation between the चाचा and his wife, the whole मैं हलीम और नान खाया हूँ, मुझे पक्की दे देना, मैं अब रात को ये तुमने पुलाव और बिरयानी और पालक बनाया है, उसको नहीं खिलाया। या वो बेटी और बाप की जो कॉन्वर्सेशन है, दादा और उनकी के, उसकी रेलेवेंस थोड़ी सी ये है कि ओ नाउ ही इज ब्रॉट इट, और पासपोर्ट के लिए और डॉलर्स के लिए एवरीबॉडी इज गोइंग टू नाउ वांट लंबा हो गया एग्जैक्टली, ये बहुत लंबे हो रहे हैं। या जो डॉक्टर नवीद की अपने दोस्त के साथ थी कॉन्वर्सेशन बाजार में बैठ के पूरी, But I have to say, for me, the star of this episode was Deepak Parwani. Yes, absolutely. Deepak Parwani, and लोगों ने कहा कि he's acted. I know he's acted before. I just said that this is the first time I am watching him act. मैंने उनका पिछला काम नहीं देखा था as an actor. What a natural performer यार. Yeah. वो जो conversation थी दोस्त के साथ, it flowed. What's wrong with it? It flowed so well. It flowed so. I mean, it's very natural. So वही बात है ना, that's a natural. Even that scene when he's thinking कि क्या हुआ था सोने से पहले, आगे बाली के साथ. Although why would you give him the room with Khurshid's picture on the wall? I was just thinking when he got up and I said यार उनको बेचारों को वही कमरा देना था जिसपे खुर्शीद की तस्वीर लगी हुई थी, मरी भी खुर्शीद की, whose death he is not responsible for. Again,
But yeah, ठीक है, that is the flow of the story. बाली और खुर्शीद। बाली और डॉक्टर नवीद ये हम उम्र लगते हैं देखने में. You all seem like they're from the same like Age group, generation. same generation. इतना फर्क नहीं लगता ना कि यार कि Do you think Bali is a potential match for Dr. वो Naveed? कहते हैं ना, वो कहता है उसका मियाँ दूसरी बहन बहन का, का हाँ. कि दो रिश्ते तो हैं, एक रिश्ता तो है, एक है जो वो भी है जो तुम सोच नहीं रही. तो वो यही यही है. कह रहा है कि नवीद और बाली का. हाँ. I'm not hating it, to be honest. I'm not There are too hating many, it. there are I'm too not. many loopholes. Don't put words in my mouth. I'm not No, hating no, I'm not it. saying you're hating it. Mika, I'm not hating it, but there are too many. There are a lot of flaws. There are a lot of There are a lot and of which we do not expect from such a big production. A veteran production. Big production. This You know is what I a like? I like the score, the soundtrack. It's cute. हाँ वो अच्छा उसकी musical जो चल रही होती है ना, even the song is so good. वो अच्छा है. बहुत अच्छा है. Moving on to आमना जी, कुछ अनकही. ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं हम. आगे चले ना, खत्म भी करें. खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं. हाँ, ऐसा ऐसा खेतों कुछ की तरफ. अनकही. कुछ अनकही. कुछ अनकही सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे. क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड. ओह. मैंने बहुत एंजॉय किया. अच्छा. द फैक्ट इज कि मैंने अपने जहन को अब तैयार कर लिया इस चीज के कि लिए आपको बिलाल और कि मुझे सज्जन- बिलाल और अगर सज्जन नहीं दिख रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ड्रामा उस एक्सपेक्टेशन में एंजॉय ना करूं. सो मैं आपके इससे पहले आप आगे चले, मेरे दिमाग में 2 स्टार्स थे इस एपिसोड के. जी. एक थी वनीजा अहमद एज सोफिया लवली. और दूसरे थे बाबर नहीं व्हाई नो. बाबर अली. हाँ. क्यों? मुझे तो लगा अब्दुल अदनान. मैं क्यों अब्दुल कहती हूँ उनको हमेशा. अदनान समझ. अदनान समद. हाँ वो तो पिछले एपिसोड में भी थे स्टार. हाँ. वो अभी भी हैं. हाँ वो तो है. Cute वो तो था रिकरिंग वो. स्टार है. क्यूट था बाबर अली. और बाबर साहब, लव यू सर. यस माय न्यू फाउंड लव फॉर बाबर अली जी साहब जी. आफ्टर मौला किसके लिए आपकी न्यू फाउंड लव आज निकलेगी काफी लोगों के लिए. हाँ व्हाट या इट वाज अ क्यूट एपिसोड. आई लव्ड इट. एक्सपेक्टेशन आपको बड़ी करनी पड़ती है दैट यू नॉट गोना गेट अ लॉट ऑफ सज्जन एंड बिलाल. हाँ वो कर आई दिया थिंक उन्होंने कम कम डेट्स के लिए साइन अप किया था. दे वर नॉट साइंड अप फॉर द होल ड्यूरेशन. नहीं. अब वो अब जब एक घर में मूव कर दिए, आगे शादी आ रही है हाँ, तो शायद वो उनकी ज्यादा उनकी वो duration. हो. हाँ. बट इट्स वेरी यार अहमद साहब को बहुत क्रेडिट जाता है. वो एप्पल जूस लेके आता है. हाँ तो ये क्या है? वो कहते हैं ये क्या ले गए? एप्पल जूस ले. क्यूट है. अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको नहीं समझ आया. बट आ गया होगा, ऐसे भी क्या है. आपको. लेकिन यार मुझे ये थानवी साहब से ये प्रॉब्लम अभी भी है कि माया को घर में बांधा हुआ क्यों है. किसको? माया को. हाँ वो है. लेकिन आप जरा चेक करें कि ये जो थी अपनी क्या सोफिया. नाम? सोफिया. ये भागी थी. ये कितनी चालू थी. कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ. इनको प्यार आदिल किससे था? वो जो बिलाल के जो सलमान के मामू से प्यार था. हाँ भागी थानवी साहब से गई के साथ गई और शादी किसी और के साथ की इवेंचुअली. और बीच में ये भी कहा कि वो फलां उसके दांत बड़े लंबे थे थोड़े. गुड है गुड है. गुड सीन. इंटरेस्टिंग ना. मजे का किरदार. मजे का किरदार है. और लगता भी है कि ऐसा हो सकता है, यू नो. हाँ. इतना फार फेच नहीं है वो. किरदार सही बैठ रहा है अपने उस पे. हाँ. Very वो cute. कितना क्यूट था. वो थानवी जितना अच्छा नहीं था, पोलाइट नहीं था. क्या था? थानवी जितना स्वीट नहीं था. कुछ तो था. हाँ. मुझे भूल गया, मैंने बहुत देर पहले देखा था. कहती है ये कि आपके लिए लुक्स इतना मैटर करती. कहती है हाँ. हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, सही है. believable आई कितना. कंप्लीटली रिलेट टू हर. बिल्कुल सही है. आई कंप्लीटली रिलेट टू सोफिया. नहीं नहीं क्यूट एपिसोड थी. मैंने आई स्टिल मिस्ड बिलाल एंड सच. हाँ वो तो है. बट अगेन वो सीन बड़ा मजे का था जब वो आती है छोटी वाली तानिया वापस. हाँ. और वो कमरे में होता है. वो कहती है हमारे कमरे में आ जाओ, तुम इधर रुक जाओ. और वो टक टक टक. वो मजे का था. फिर जब वो पूरा उसको सोफिया बांध देती है दुपट्टों के साथ अदनान के किरदार हमारा को. हशर कर दूंगी. शाहिद नाम है ना. शाहिद क्या है? शाहिद नहीं शकील. शकील. हाँ. वो बड़ा मजे का था. शकील मच्छरदानी में होता है. उसको कहते तुम घर के मालिक हो, तुम मच्छरदानी में. वो बड़ा मजे का सीन था. जब माँ आती है सलमान की. हाँ. और सोफिया को ये तो वो इनको निकालो. अच्छा एक वहां पे मैं आपसे अब पूछना चाहूंगा. हाँ. माँ उनको जानती है, इनकी शादी होने वाली थी. हाँ. और ये अब्बा के जमाने की हवेली है. तो वुडंट शी नो कि ये वही घर है? मतलब वुडंट शी नो व्हेन शी केम टू दिस हाउस कि ये वही घर है जहाँ सोफिया भागी थी. जहाँ से सोफिया भागी थी. हाँ, हाँ. मतलब Maybe वो ना रहते हैं उसको क्या. कहाँ रहते होंगे? ये उनका चद्दी पुश्ती घर है. हाँ. और वो कहती भी है. एक डायलॉग था व्हेन शी सेज कि हाँ मुझे पता आगा जी ने ऊपर वाला पोर्शन बहुत संभाल के रखा होगा. और आपने पहचाना नहीं लेकिन घर आके. हाँ, लेकिन आपने घर नहीं पहचाना. लेकिन पहचान लिया था उन्होंने आके. क्या? कि जाना पहचाना घर है.
पहचान लिया था मेरे ख्याल है हाँ ऑब्वियसली एड्रेस देख के शायद ना कोई पहचाने लेकिन जब आप लोकेशन पे एड्रेस पहुंचे दे के तो क्यों ना पहचाने भाई आप मैं झेलम में जिस जगह रहा हूँ सारी उम्र में यहाँ से कराची में बैठे मुझे नहीं पता लगेगा मैं किधर रहा हूँ नहीं लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि आपने इस जगह पे इस एड्रेस पे जाना है तो हो सकता हाँ है आप एड्रेस मुझे पूरे कराची में एक जगह बोले कि यार आपने उधर जाना है तो मुझे पता नहीं लग जाएगा कि मैं उधर रहा हूँ या नहीं रहा या मैं लाहौर में रहा हूँ या कहाँ पे नहीं रहा या मैं लंदन में इस जगह जाना है तो पता नहीं लगेगा हाँ वो है हल्का सा जब उसने बताया होगा कि घर यहाँ पे है ये इधर आना है तो शी डिडंट से कि ओ यहाँ तो हम रह के आए हैं But my problem with Kuchan Kahi is that it's got too many characters all over the place. अब देखो ना इस एपिसोड में हमें समिया और सैफ रहमान का कुछ नहीं पता चला वी डोंट नो एनीथिंग वी नो कि शादी हो रही बट दे वर नॉट इन द पिक्चर इस एपिसोड में हमें सलमान और आलिया का कुछ पता नहीं चला तानिया और अली का कुछ पता नहीं चला barely anything so there's a new it's like a sitcom almost you know दूसरा भाई ये कराची में रहते हुए टेक्सला से आई है तो ये गाड़ी में आई है ये क्या हुआ ये नहीं समझ आई एक रात में एक दिन में कैसे आ गई वापस कराची और टेक्सला में तो बड़ा फर्क है टेक्सला पता है आपको कहाँ है पेशावर से आगे इस्लामाबाद से आगे है टेक्सला मैं गया हूँ जब मैं छोटा था मेरा मैं भी ट्रिप गई हूँ हाँ। था अनलेस वो टेक्सला की जगह कहीं और गई है सिंध में गई तो टेक्सला से हड़प्पा गई हो शायद तो टेक्सला कह दिया हो हाँ ये हो सकता है मुंजो डरो गई हो मुझे दारू गई हो हाँ हाँ ऐसा कोई सीन हुआ है समझ नहीं आएगी No, but I just feel that the characters are too all over the place. I mean, they're very good characters. They're very interesting characters. लेकिन अहमद साहब ने लिखा भाई ऐसा इतना बड़ा बन कैसे हो अहमद सकता साहब ने वो भी तो लिखा था ना बारात सीरीज है हाँ तो उसमें भी तो और बहुत कैरेक्टर्स थे तो शायद उनको अच्छा लगता हो बहुत कैरेक्टर्स नहीं टेक्सला और इसकी बात कर रहा हूँ मैं अच्छा इस पे आप वापस आ गए हैं हाँ कि टेक्सला तो उधर है इस्लामाबाद से आगे वो कहती है गाड़ी खराब हो गई थी और ये वो तो मतलब ये डजंट ऐड अप अनलेस देयर इन लाहौर व्हिच दे आर नॉट क्लियरली बिकॉज शी सेज के कराची में और वो खुद लाहौर जाना चाहती है एग्जैक्टली और कोई सीन कुछ चीज मैं आपको बात बताऊं इट्स एंजॉयबल बट इट्स नॉट समथिंग आई एंटिसिपेटेड मैं एंजॉय कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं इंतजार करूं कि मैं ओ अगली किस में क्या होगा हाँ ऐसा नहीं इंतजार कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ और अब सलमान और ये आलिया एक घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो लेट्स सी वो कहता भी है कि शुक्र है उसकी शादी नहीं हुई अगली किस जो कि कल है हाँ 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 या वो कहता भी है कि शुक्र है उसकी शादी नहीं हुई वो माँ कहती क्या मतलब कहता है सब लड़कियों की शादी होनी चाहिए ना तो इसलिए मैं थैंक यू करूँ उसके हाँ मीना का किरदार उसमें था इस एपिसोड में तो कम था मेरे थोड़ा एक सीन था मुझे हमारे वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी हाँ वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी मीना के साथ वो कहती है कि भाई अगर तुम्हारा मियाँ तुम्हें मारता है तो तुम क्यों रहती हो उसके पास वो कहती है अब तो मुझे इतनी आदत हो गई अब नहीं मारता तो लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है जो कि होता है डोमेस्टिक अब्यूज के जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है और वो कहती है आप भी शादी कर रही हो ना तो मैंने भी सोचा मैंने कहा सामने खुद तो तुम अकल इस्तेमाल करनी दी हो दूसरी को तुम बता रही हो तो कहती है मीना उसको कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आप वादा करें आप नहीं रुकेंगे आप आ जाएंगे तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट ऐसा लगता है कि शकील और सामने का हो जाएगा टांका मूविंग ऑन टू आमना जी सरेरा सरेरा मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ सरेरा मैं एंटिसिपेट करती हूँ कि अच्छा हर एपिसोड के एंड पे आपको टीजर मिलता है फॉर द नेक्स्ट एंड इट्स इंटरेस्टिंग सरेरा की खास बात पता क्या है हाँ हम एक तरफ ये जो मिनी सीरीज फॉर्मेट देखने ना जैसे हमने देखा हम दोनों या उससे पहले हमने देखा एक थी लैला वो थोड़ा ज्यादा नेटफ्लिक्सी टाइप है ओटीटी टाइप पेस बहुत अच्छी है ना हसन सरेरा ऑन द अदर हैंड इज your and it's very interesting it's actually your drama tropes characters and all of that yet a mini series yet अब ये जो पूरा एक एपिसोड में हुआ है इस पे पूरा ड्रामा भी बन सकता था और हमने देखे हैं पूरे ऐसे कब में देखे हैं 50 एपिसोड का ड्रामा बन सकता था लेकिन आपने वो 50 एपिसोड का ड्रामा एक एपिसोड में बहुत अच्छा किया और ये बहुत अच्छा किया एंड दिस इज अ वेरी वेलकमिंग चेंज बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है उसको फौरन आप 45 एपिसोड के ड्रामे से फौरन नेटफ्लिक्स पे सारी ऑडियंस को नहीं लेके जा सकते एंड वाइल इट्स कमेंडेबल कि हम दोनों एक थी लैला इस तरह की सीरीज भी बने बट सरेरा बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि वो ऑडियंस को वो सब कुछ मिले जो 45 ड्रामों में एपिसोड में मिलता है वो एक ही एपिसोड में देखिए इंफोटेनमेंट है सबसे बड़ी बात है कि आपको हर एपिसोड में कोई ना कोई बहुत ही जबरदस्त लेसन्स मिलते हैं है एजेंडा ड्रिवन लेकिन बहुत एंटरटेनिंग तरीके से नो एग्जीक्यूशन इज आल्सो ड्रामा लाइक एग्जैक्टली द डायरेक्शन इज ड्रामा लाइक प्रीची और डजंट गेट लाइक यू आर वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री और समथिंग ऐसी बात नहीं कहीं भी ना ही ऐसे लगता है जैसे आप कोई बहुत प्रीची बात देख रहे हो ऑल्दो देयर वाज अ लॉट ऑफ like there was a lot of क्या messaging in this episode but it was executed very well
And of course, a lot of credit goes to the writer, to the director, but also to Sabha and to Sunita सुनीता को for बहुत अच्छा acting, काम performing so well, for performing it so well. बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया पूरा, कि वो पूरा बच्ची को लेके जाना, वो डॉक्टर, उसकी बैक स्टोरी, very very good message. And what I loved was that they showed the husband and wife relationship to be good. ऐसा नहीं था कि वो बड़ी कोई उनकी टॉक्सिक कॉस्टिक रिलेशनशिप है कि वो शी वुड वांट टू गेट आउट ऑफ इट. वो उसे कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे बात, एंड ही अग्रीज. यू नो, जब वो कहती है कि टेस्ट करा लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एंड यू नो वी नीड टू डू थिंग्स टुगेदर. ही गेट्स द टेस्ट डन. फिर भी रियल दिखाया है कि 2 साल से वो करा रहा है इलाज, फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा. ऐसा नहीं कि इलाज कराया और ठीक हो गया है, ठक बच्चा आ गया, नहीं आया. और ये भी रियल है कि उसने नहीं एक्सेप्ट किया बच्चे को, उसने नहीं एक्सेप्ट, बहुत रियल है. वहाँ ऑफ कोर्स कि किसका बच्चा है, कहाँ से है, क्या मुझे ऐसा है. बंदा रिकग्नाइज करेगा यार कि अडॉप्शन एक बहुत बड़ा डिसीजन है. हाउ कैन यू जस्ट ब्रिंग अ गर्ल होम एंड एक्सपेक्ट योर हस्बैंड टू एक्सेप्ट हर? दिस इज समथिंग यू वुड डिस्कस टुगेदर, दैट शुड वी अडॉप्ट, वेयर शुड वी अडॉप्ट फ्रॉम, और यू नो हर चीज़ करा के. अब तो अडॉप्शन से पहले भी टेस्ट वगैरह होते हैं बेबी के, लेकिन वो डॉक्टर उसने किया होगा, आई एम अज्यूमिंग. सो शी वाज एट फॉल्ट देयर. बट बड़ी सफाई से वो फिर कहते हैं कि मुझे मेरे घर छोड़ा और टक एपिसोड खत्म. जहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया, ऑब्वियसली कहानी खत्म हो गई है और ओपन एंडेड है. मुझे ये लगता है इवेंचुअली दे विल सॉर्ट आउट द इशू. नो, आई डोंट थिंक सो. आई डिडंट सी इट दैट वे. आई सॉ इट दैट वे. नहीं, आई थिंक इवेंचुअली वो आएगा ठीक और वो इसको ले जाएगा और इनका दे विल फिगर इट आउट. मे बी, मुझे नहीं ऐसा लगा. क्योंकि मुझे उसने वो स्टेप लिया ना, पहली बार उसने वो स्टेप लिया कि उसने कहा कि ये ताने वाने मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, आई विल ब्रेक आउट ऑफ दिस. मुझे नहीं ऐसा लगा, बिकॉज उसने ये कहा ना कि 2 साल हो गए, बच्चा भी नहीं हो रहा और सास के ताने भी नहीं रुक रहे. सो नथिंग इज चेंजिंग. बिकॉज ही हैव टू स्टेप अप नाउ. ही विल हैव टू स्टेप अप. वो उसको इसी प्रिटेक्स्ट पे वापस लेके आएगा जब वो अपनी माँ को बता पाएगा कि ये असल प्रॉब्लम है, वरना वो उसको वापस नहीं ला सकता. और अगर वो वापस नहीं लाएगा तो इसका मतलब है कि वो फिर उससे. आई होप सो, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगा. मुझे ऐसा लगा दैट शी इज मेड अ डिसीजन that I want out of this marriage, which is bringing me a lot of misery, and I want to raise a child, and this daughter is, you know, this is my daughter. ये मेरी बच्ची है. तो अच्छा. सो सरेरा की सबसे खास बात ये है कि आप जब देख रहे होते हैं आपको लगता है यही कि आप ड्रामा ही देख रहे हैं, लेकिन एक एपिसोड का ड्रामा देख रहे हैं. तो ये इट्स नॉट टू हैवी ऑन योर नर्व्स. ऐसा नहीं आपको महसूस होता कि जो ट्रेडिशनली वो वाली जो हमारी ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स की शॉर्ट सीरीज फॉर्मेट टाइप को इतना फॉलो नहीं करती, या जो कि थोड़ी सी ऑफ बीट सीरीज़ को या प्रोजेक्ट्स को या ड्रामों को नहीं पसंद करती, या उनको लगता है कि उनको समझ नहीं आता, इट्स नॉट द कप ऑफ टी, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है. सो आई होप कि आगे चलते हुए इस फॉर्मेट को इस तरह से भी मजीद पजीराई मिले और इस तरह की सीरीज भी बने जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा फॉर्मेट पे हो, लेकिन इज शॉर्टन टू 6 एपिसोड, बल्कि 1 एपिसोड. बिकॉज आगे चलते हुए अगली एपिसोड में हमने देखा कि अब नई कहानी शुरू होने जा रही है जिसमें सबूर का किरदार मुतारिफ हुआ है. इसमें मिकाल भी थे, बड़ी अच्छी मिकाल ने भी परफॉर्मेंस दी है. मैं सुनीता के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है शी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स वी हैव. I agree. Her performance in this one episode shows that she can lead an entire drama on her shoulders. Absolutely. I wish she's cast in more important characters and Absolutely. roles. I think शायद वो selective भी है थोड़ी सी, because this was a very important character and very well executed. मुझे लगता है कि उनके मेटल के ज्यादा रोल्स होते भी नहीं हैं. ये नहीं कि उनके पास नहीं आते, होते ही नहीं है. ये भी है. You know, but she's done very well. She's done very well. Sabha also did very well. वो थोड़ा सा एक जो किरदार में एग्रेशन है वो आप देखते हैं पॉकेट्स में, जैसे वो नॉक करते हैं और वो बंदा बाहर आता है, उसको भी वो कि आप ये क्या तरीका है बात करने का, एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स गुड, वेरी इंजॉयबल. अगर आप सरेरा नहीं देख रहे जरूर देखें यार. बंदे का रिएक्शन नहीं मुझे समझ आया, वो कि इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा था. कह रहा था नहीं, कोई किसी के घर के बाहर आप बच्चा लेके आ जाओ, बोलो यार इस घर में से किसी औरत ने बच्चा डिलीवर किया, तो ऑब्वियसली नहीं वो नाम कहती है कि ये नाम की औरत है, तो बस ठीक है, उसने ऐसे ही करना था. ठीक है, बट अच्छा था. It was very good. नेचुरल था. Not a second of boredom in the episode. Not a second of, because obviously जैसे आपने दरिया को कूजे में बंद किया है, 40 एपिसोड का ड्रामा उन्होंने एक एपिसोड 40 मिनट में उन्होंने कैप्चर किया है. Not a second wasted. Very good. Even the canteen scene had made sense, you know. आपने USAID के फिर दोबारा पीछे देखा थोड़ा सा, तो उसमें आपको नजर आया कि है सपोर्ट कोरमा वाले सीन में, तो अच्छा है. It's very good. हाँ, मेरे ख्याल में 4-5 मिनट मजीद कम हो सकते थे, इफ यू आस्क. मेरे ख्याल है कि हर सीन में ना हसन, there was something to take away from every scene. इसमें भी ये था कि ठीक है यार, मरीज होते हैं और मरीज की जब इलाज सही हो जाता है तो वो डॉक्टर का बहुत फैन हो जाता है, बट डिस्टेंस रखना जरूरी है. आई जस्ट फेल्ट वही ना, हर कुछ एक एपिसोड में एक नहीं दिखाना. हाँ, मे बी इट वाज टू मच. ठीक है, टू मच है. जब आप इस फॉर्मेट पे आए गए हैं, 36-37 मिनट सही हैं, 48 मिनट की जरूरत नहीं है, इज व्हाट आई थिंक. 48 मिनट का था. हाँ, अच्छा, अराउंड 48. राइट, देखो नोटिस ही नहीं किया. हाँ,
48 मिनट्स का, तो 38, 39, 40, इवन 40 मिनट्स इज ओके. ओके ना 6, 7, 8 मिनट मुझे लगता है और थोड़ा सा क्रिस्प हो सकता था, बट फिर भी भाई ह्यूज अचीवमेंट. ह्यूज 45 ड्रामों की स्टोरी एक किस्त में 48 और मिनट अब में. हमने देखा है कि जो टिकटॉकर हैं हाँ, रामीन वो और उनके बॉयफ्रेंड या फियांसे जैन जी जैन बेग वो आए हैं टैक्सी में और वो कहती है आप तो जो तस्वीरों में लगती है उससे ज्यादा प्यारी हैं और खुश रहती है या सो इंटरेस्टिंग एपिसोड, लुकिंग फॉरवर्ड टू Yes, दैट वन एज वेल. जरूर सरेरा देखें, हमें अपना फीडबैक दें. जरूर सरेरा देखें यार इट्स वेरी गुड कितने ड्रामे रह गए? 2. तो मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन, बाकी सब कर दिया आपने. और हो ही रह के गया अगर हमने हाथ नहीं लगाया फर्क आपने फिर भी 7 मिनट जाया कर लिए लेकिन चलो तीनों वीकेंड के इम्पोर्टेंट थे ना, यूं ही सरेरा और दिया। कुचन की. कर दिया मुझे प्यार हुआ था, आज ज्यादा टाइम मुझे प्यार हुआ था भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप ना? हुआ था, इकरार हुआ था. Yeah, I feel Vahaj carried the episode with his emotions, but again, there was very little movement. It was a very slow episode. I unfortunately fell asleep twice watching it. I was so bored, and there was no movement. There is only as much as you can expect from the तीन लोगों का love triangle है. वो अब 3 episodes में खिंच गया है, एक शादी टूट गई है, अब आगे क्या चल रही है. इसमें कुछ भी नया नहीं था. जो characters थे, उन characters की आँख में कोई development नहीं थी. जो हम जानते थे 3 episode पहले, वही हम अभी भी जानते हैं. कुछ बदलाव नहीं हुआ सिवाय इस चीज का कि हमें पता चल गया कि मेडिकल रिपोर्ट किसकी थी. थैंक यू. नहीं, यू वेलकम. यू वेलकम जी. किसी ने कहा नहीं हसन वो उसी की मेडिकल रिपोर्ट है. मैंने नहीं। कह दिया था ना आपको. हसन ने कह दिया था. हाँ तो उसके जब मैं अलावा गलती करूंगा मैं खुद बता दूंगा, अगली बार आके माफी मांगूंगा आपसे. I'm उसके sorry. अलावा देयर वाज नथिंग दैट यू डिडंट ऑलरेडी नो. और जो नहीं, नहीं। अगर और भी कम होता है तो वो प्रोमो में दिखा देते हैं. मेरी बात सुने. अच्छा, आप आप आ बहुत रहे हैं. इंपॉर्टेंट चीजें मिस अच्छा, कर आ रही जाए हैं. फिर. आप बड़ी गलती कर रही हैं. ये हाँ जी. आप इट्स अ डिससर्विस ओह टू द ड्रामा, टू द नैरेटिव, टू द Oh. स्टोरी, टू द एक्टर्स. इतना इम्पोर्टेंट वो सीन था. जी बताएं कौन सा. आप कैसे ये भूल सकती हैं कि जो अरीब की फुफ्फो हैं, जी उनके इतने इम्पोर्टेंट सीन्स, इतने इम्पोर्टेंट डायलॉग्स, इतनी उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, उनकी बेटी का आना. और मैं कहता हूँ कि वो ऐसे इम्पोर्टेंट सीन थे, अगर वो ना होते इस ड्रामे में तो ये ड्रामा आगे बढ़ ही नहीं सकता था. Can I just say that we really need to work hard on the casting of support cast because the lady who's performing the Popo's character can't act. Unfortunately, I've not seen her before. या ये लीड एक्टर्स के बारे में आप की नहीं होती. आप लीड लोग एक्टर्स नहीं इतने बुरे होते यार. कौन सा लीड एक्टर इतनी बुरी कर performance जाते हैं. देता आप है? लीड एक्टर्स की बारी तो आप नहीं आप कहते. मुझे बताएं. सपोर्ट एक्टर्स को आप रगड़ देते हैं क्या कि जी के मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ. इसकी वजह ये है कि जो लीड एक्टर्स होते हैं ना, एक तो वो कभी भी इतने बुरे नहीं होते. हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. जहाँ उनमें कहीं फ्लॉ होता है ना, उनकी जो स्टार वैल्यू है ना, वो ड्रामे की पुल होती है. सो आपको समझ आती है कि कास्टिंग क्यों हुई है, पॉपुलैरिटी की वजह से. भले वो थोड़ा सा एक्टर जो है थोड़ा सा वीक हो, मगर स्टार वैल्यू पॉपुलैरिटी की वजह से कास्टिंग हो जाती है. वो भी गलत है. जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें तो यार आपका पूल बढ़ सकता है ना. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्टार वैल्यू पे तो नहीं डिपेंड कर रहे. ऑडिशन करके cast ऑडिशन करें. करके यहाँ पे आपका पूल एक्टर्स का बढ़ सकता है. तो यहाँ पे ना शॉर्ट चेंज करें. क्वालिटी ऑफ ड्रामा स्टोरी टेलिंग पे फर्क अब पड़ता है. आपने किया क्या है? एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव टू द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आपने क्या किया कि दिखाने के लिए दोनों बहनें जी छोटे बाल होने चाहिए. हाँ ठीक है कि आप छोटे बालों को समहाउ आपने सिनोनिमस कर दिया है वैम्पिश एक अच्छा किरदार आपको से. ये लगा. आप देखें ना दोनों बहनों की अपीयरेंस में जो सिमिलैरिटी, एक ऑब्वियस जो स्ट्राइकिंग पहली चीज आपको महसूस होती है, दोनों मॉडर्न है तो दोनों के बाल कटे. मुझे नहीं लगा ऐसा. आप इट्स सो ऑब्वियस. दोनों जो दिखाया, बहनें तो नहीं है सॉरी, दोनों जो भाभी और नान भाभी है, नंद है. जो उनको दिखाया गया जो पेरेंट्स में पहली चीज ये है कि मॉडर्न है तो उनके बाल छोटे. मगर हसन हमारे हर बट मैं ड्रामे ये कहना एक हर सेकंड, ड्रामे की हर सास बुरी होती है, उसके लंबे बाल और नहीं होते नहीं हैं. मॉडर्न अमीर और मॉडर्न. अच्छा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर मॉडर्न और अमीर है तो उनके बाल मतलब ऐसे ही होंगे. क्या कट होता है ये, बॉब कट क्या कहते हैं इस कट को? बॉब ही है. बॉब कट होता हाँ. है. वेल डन हसन. बॉब कट. तो ये बॉब कट जरूरी नहीं है. दूसरा, उन्होंने इतनी मेहनत डाल दी है हाँ. अपनी परफॉर्मेंस में, एंड प्रोबेबली शी डिड द राइट थिंग, बट द डायरेक्टर शुड हैव टोल्ड हर कि यार आप इतनी मेहनत ना डालें. जैसे मुझे याद है करण जौहर ने बताई बात, नॉन सीरियसनेस में कह रहा हूँ, कि कभी खुशी कभी गम का एक सीन था वेयर करीना इज होल्डिंग, वो जब जो बच्चन साहब के किरदार की माँ की डेथ होती है, राहुल के दादी की डेथ होती है,
and Kareena was in the background somewhere with Jaya Bachchan and Kajal, and आगे forefront में अमिताभ बच्चन, ऋतिक and शाहरुख थे. तो he's like Kareena was the one giving the most emotion, and she was howling and she was crying in the background. So I said, and after the cut, and she was like, "Who died, by the way?" And the thing is that because she felt so much pressure and so many actors, she was like going all out. But it was Karan Johar's job to tell her, dude, calm down. तुमने इतना इमोट नहीं करना. Easy हो जाओ. Similarly, it is understandable कि इस किरदार का भाई मरा है. लेकिन वो खातून जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से वो हर एक चीज के ऊपर अपनी उनकी, जिस तरह से राइटर ने भी उनको लाइनें दी हुई हैं, इतनी इंपॉर्टेंस उस किरदार को दी हुई है. अनफॉर्चुनेटली वो कैरेक्टर और वो एज अ व्यूअर हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस किरदार की. या तो क्योंकि बैक स्टोरी दी होती, या आगे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि अरीब के साथ इस लड़की की शायद वो करेंगी, बट देन इट्स टू मच ऑफ अ डिटोर फॉर अस. वी आर इंटरेस्टेड इन माहिर एंड साद at this point, and Areeb कौन है हसन? Areeb, सॉरी, आपके नाम आगे पीछे हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते. मेरे कब हुए? आप उस दिन आपने इतना बड़ा इंट्रो में बोला मेरे नाम आगे पीछे हो जाते हैं, मैं यूं कर देता हूं. मेरे तो हर नाम आगे पीछे. मैं एटलीस्ट आपका स्पेसिफिकली यही नाम आगे मैं एटलीस्ट अवेयर तो हूं ना कि Areeb. और मुझे अरीब से याद आया, बाय द वे, हमने माहिनूर हैदर को नहीं जिक्र किया इन मेरे बन जाओ. उनकी एंट्री भी हुई है. माहिनूर हैदर की कहां से हुई है? बारात के साथ लेके आती हैं उसको. हैं? माहिनूर हैदर ही है ना एक्ट्रेस? कब? नहीं. हाँ, मैं मिक्स कर रही हूँ. हाँ, नहीं. हाँ, नहीं. कब? वो लेके आती है, वो कहती है आप बिस्तर पे मैं आपको बिठा दूं, वो कहती है वो माहिनूर हैदर थी. मेरा नहीं ख्याल है, पता नहीं. मैं अगर इट वुड बी स्ट्रेंज कि अगर माहिनूर आई है मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, मैं हमेशा उन्हें नोटिस करता हूँ. हाँ, आप देखें जाके, वही थी. एनीवे, बैक टू दिस ड्रामा. सो एनीवे, इतनी इंपॉर्टेंस आपने एक किरदार को दे दी है, मतलब नहीं, हमें नहीं कनेक्ट कर पा रहा. जैसे अब हमने इतना रिव्यू टाइम इस पे कर दिया, आपने क्यों किया? क्योंकि आपने फोकस शिफ्ट कर दिया मेन हमारे एक्टरों से. मेन साद की जिंदगी में क्या हो रहा है भाई? एक इंपॉर्टेंट सीन था. अच्छा, अब साद क्या चाहता है? साद ये चाहता है कि भाई वो इस लड़की को खुश देखना चाहता है. ये सच्ची मोहब्बत है, पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत है. जो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो. और वो कहती है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था, वो कहती है मैंने तो मना नहीं कर सकती थी, तुमने क्यों नहीं मना किया. वो कहते तुम क्यों नहीं मना कर सकती थी. कहती मैं नहीं कर सकती थी मना, तुम मना करना, तुमने उल्टा खैरात में मुझसे शादी कर दी. अब वो दिल में सोच रहा है कि बीबी मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम मतलब इस तरह नहीं तरस खा के तुमसे शादी नहीं की, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ. नहीं कह पा रहा. कह क्यों नहीं देता साथ? इस पॉइंट पे अगर कह दे कि सुनो, आई डू जेन्युइनली लव यू, बट आई नो कि तुम उस लड़के से, अबीर से प्यार करती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. साथ ये बात क्यों नहीं कह रहा? वो उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता अपने प्यार का. प्यार इज अ बिग प्रेशर टू गिव समबडी. जो बंदा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, उसको बताना कि आप उसको प्यार करते हैं, उस पर बहुत प्रेशर डालने नहीं, बट वो बच्ची गिल्ट में है ना कि यार कि तुमने भी तरस खा के मेरे से शादी कर ली, मेरी मोहब्बत. गिल्ट में नहीं है, गुस्से में है वो. गिल्ट नहीं है उसे कोई भी. नहीं, साथ के ऊपर किस बात का गुस्सा? यही गुस्सा है कि तुमने क्यों की है मुझे खैरात में शादी. कि ना कर देते, तुम तो मर्द हो, कर सकते थे ना. तो साथ कहते हैं एक ना एक बुड्ढा फड़क जाता. अगर मैं ना करता, दोनों बापों में से कोई एक चल बसना था. एक ने तो अगली किस अलबत्ता इंटरेस्टिंग लग रही है. नहीं, अब $1 मिलियन क्वेश्चन है. हाँ जी. आपने असल $1 मिलियन क्वेश्चन पे आता हूँ. आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है जो आपने उसको, क्योंकि शायद आपने कुछ टाइम पहले देखी थी एपिसोड, हालांकि मैंने भी उसी दिन देखी थी. नहीं, जब जो अरीब का फाइनल कॉन्वर्सेशन है, नहीं जो फाइनल कॉन्वर्सेशन है, वेयर साद कम्स इन एंड सेज तुमने ऐसा क्यों किया, insinuating and meaning कि उसने जान लेने की कोशिश की अपनी. She attempted suicide. Whereas मैंने वो सीन वापस जाके देखा, it's not like she conscious. the दुपट्टा catching. The दुपट्टा. मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं ऐसा लगा. वो कहती है मैंने क्या किया है, वो उसको बार-बार कहते तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया. नहीं, वो प्यार में, लाड में कह रहा है. क्या लाड में? तुमने ऐसा क्यों किया अपने साथ. कहती मैं तो नहीं किया. No, but her reaction doesn't say from anywhere that उसने खुद कोशिश की है. मैंने तो वो सीन जाके देखा और उसमें एक्ट भी ऐसे किया, उसने आग लगाई, यूं किया. Exactly, नहीं, बट साद ऐसा आगे क्यों कह रहा है? वो साद का ख्याल होगा ना, शायद किया है उसने. साद maybe thinks that she's tried to kill herself. Saad thinks that way, but she didn't. Why would Saad think that? It's a big thing to think. Yeah, and that's, I mean, we see much people giving their lives for a lot less in our dramas. This is a girl जिसकी बारात चली गई है. As far as Saad is concerned, this is not a drama. This is real life. No, what I'm saying is
True. Saad No, does not think that they're in a drama. but ड्रामों की दुनिया में उसकी बारात चली गई है, उसका प्यार का धोखा हुआ है उसका. This is enough for any girl to commit suicide. So Saad also thinks that हाँ, no, absolutely. that's a very poor assessment by Saad. I'm not too happy. I love Saad, but I'm not too happy with Saad. नहीं साथ If he is assuming कि इस तो लड़की साथ का ख्याल है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है because she loves him so much and she's so depressed and dejected. that scene did not make sense to me. I'm sorry. थोड़ा सा चौपी था वो सीन. I'm not happy with that scene. हाँ. Because that does not. नहीं हसन चौधरी is not happy with that scene. मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो कि इस दौर में जब हैशटैग वी वांट मुर्तसिम चल रहा है, मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो साद का झंडा उठा के फिर रहा हूँ इस वक्त, अकेला तन्हा मैं वो मर्द हूँ. तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि साद के किरदार के साथ नाइंसाफी की जाए. ये नाइंसाफी है. साद इस तरह का किरदार नहीं है कि जो किसी एक, और स्पेशली उस लड़की के लिए जिस पे वो जान छिड़कता है, जिसको वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आई विल लीव यू. अच्छा थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन है. वो कहते हैं ना, शायर कहते हैं कि एक बंदा इतना अच्छा होता है कि उसकी वजह से बाकी सब जहन्नम चले जाते हैं. साद वो बंदा है. सो वो बंदा ना मुझे बहुत नहीं, अब तो अच्छा नहीं रहा ना, उसने शक कर लिया कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश. नहीं, इसमें कोई इसकी बुराई जाहिर नहीं होती है. बेवकूफ बना दिया आपने साद को एक सेकंड में. साद बेवकूफ है, मतलब है कि साद यार कुछ कटा हो, कुछ कटा दो. बहुत ज्यादा नाइस हो गया साद. यार आमना, यू बेसिकली लाइक बैड बॉयज. Every woman and then you say every woman. boy, और फिर जब बैड बॉय आ जाता है फिर आप लोग कहते हैं कि ये बैड बॉय मुर्तसिम टाइप हो. बॉय तो होना यार, चमाट मारते जो. नहीं, चमाट के अलावा चमाट तो ये क्या फिर कभी ये क्या बैड बॉय क्या होता है फिर? चमाट हम कभी माफ नहीं करेंगे. नहीं, बट यू नो बैड बॉय तो ये होता है फिर जो चमाटे मारे. बैड बॉय तो फाइट फॉर योर वुमन यार. क्या विशी वशी छोड़ दोगा. राज ने फाइट फॉर योर वुमन किया था. नहीं, द रोमांटिक्स देखी मैंने नहीं देखी ना, मुझे नहीं इतने बॉलीवुड. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देखिए ना आपने. तो आता है ना वापस मार खाने. ही डजंट फाइट फॉर हर. ही सेज बाबूजी इजाजत देंगे तो करूंगा. चला जाता है वो, ट्रेन पे चढ़ जाता है भाई, वो ट्रेन पे चढ़ जाता है मैडम. अगर गॉड ब्लेस हिज सोल. नहीं तो क्या, अगर नहीं आता तो वो कोई मतलब है. अमरीश पुरी साहब अगर हाथ ना छोड़ते तो कहां से उसने सिमरन ने आना. ओ भाई, तो वो क्या, मैं तो नहीं कह रही कि वो आइडियल है. क्या मैं तो नहीं कह रही. शी इज नॉट फीलिंग दैट. आप ये कह रही है राज आइडियल हस्बैंड. मुझे नहीं याद रहा ना. राज मल्होत्रा. आप मुझे वो रेफरेंस मार रहे हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट मुझे अभी नहीं आ रहा. इट्स नॉट क्लिकिंग विद मी राइट नाउ. मैं आपको याद करा, मुझे अभी क्लिक कर. आपने कहा यार कि ऐसा यू गॉट टू फाइट फॉर योर गर्ल. हाँ, तो मैंने आपको कहा राज मल्होत्रा इन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. वापस आता है वो, वापस आता है. He does come back, he does fight, मार भी खाता है, ले जाएंगे दुल्हनिया, ले जाएंगे, गाता भी है. और एंड में जब बहुत मार खा लेता है, समझ जाता है बाप नहीं मानेगा, तब जाता है. राइट? He does come and fight for her. No, does not. Why does he come back? Where? To Simran. उसको थोड़ी पता सिमरन की शादी हो रही होती है. वो तो आगे उसको पता लगता है सिमरन की शादी होने वाली. नहीं, उसको एक्चुअली पता होता है. He does fight for her यार. He does come back. He does fight for her. So what are you saying? What I'm saying is कि यार इतना भी नहीं अच्छा होना चाहिए. What I'm just saying is in a very simple term that when you're so good now, you make everybody else look bad. That's what Saad is doing. Because of him, everybody else is looking bad. And itna अच्छा होना is not good. Fight for your woman यार. You love her and you know that you're good for her and this Areeb Chai character is not. ये भी आपने देख लिया कि Areeb has a anger management problem. If अगर इसको कह सकते हैं. गमले शमले तोड़ना, गुस्से में बदतमीज टाइप है, entitled, उसको वहाँ नहीं खुश रहेगी या रह भी सकती है, I don't know. But Saad is now too nice. I mean, इतना भी नहीं. The problem is अरीब का आपने नाम ले लिया फिर. उफ, मेरा तो he was so heartbroken. उसका वो उस दिन भी उधर कब्रिस्तान चला. यार ये सारे we don't want these dialogues. We don't want to see these characters. No disrespect to the actors. फोकस रखें माहिर पे, फोकस रखें साद पे, फोकस रखें माहिर और साद पे, फोकस रखें अरीब पे. इन तीनों का क्या सीन बनना है. कहाँ चलेंगे आप यार. वो 5वें मोहल्ले में हमें ले चले जाते हैं ऐसे उठा के. अच्छा, जब वो बैठता है माहिर के साथ साथ और वो कहती है मेरा दिल टूटा है, वो हशर है, तो कहता है मैं समझ सकता हूँ. तो वो कहती है कैसे समझ सकते हो. ये तब भी तो मैंने कहा उसको कहना चाहिए था. At that point he would say, you know, I've loved you forever. वो बोले जो आप बोलनी चाहती थी. What? जो आपने रोक के अपने आप क्या मैं कहने लगी थी. You were gonna use the B word. I wasn't. I was going to say, yeah, I've loved you forever. You know, get a life. This guy has ditched you. He's over. तो ड्रामा खत्म हो जाता ना.
Yeah, but फिर मैडम ये डायलॉग ना मारे ना, फिर अब मुझे नहीं पता, मुझे साद अनॉय कर रहा है। अच्छा Between a Saad and a Murtaza, my team ये Murtaza. देखें यार, Other than the थप्पड़। ख्वातीन हज़रात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में ज़रा प्लीज़ साद के बारे में कुछ 2-4 लफ्ज़ कहें। इन्होंने साद को ठुकरा दिया इस तरह से, उस बेचारे को जो सेल्फलेस लव आजकल के दौर में 21st सेंचुरी 2023 जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, ऐसा हमें एक किरदार मिला और उसको उन्होंने धुतकार दिया। यार थोड़ी फ्रिक्शन तो चाहिए ना कि दो कैरेक्टर्स में। There has to be some friction for there to be some sparks. फ्रिक्शन ही कोई नहीं है। आपको याद है साद ने एक डायरी लिखी थी, लिखता था। हाँ जी। मुझे लगता है माहिर को वो डायरी मिल जाएगी। एक सीन था जो वो डायरी लिख रहा था और उस पे डायरी पे खत्म हुआ था। All I know is that if they get married and they are, Mahir is the one who's going to bring any excitement to this marriage. Saad is not. साद कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर प्लीज, कुछ कर। मैं ये इल्जामात तेरे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, he's a very sweet guy. He's a very sweet guy. But मुझे अब लग रहा है जैसे साद और अगर का जो है ना, उफ तौबा मेहरियाब, क्या उसका नाम था? मेहरियार। वो भी इतना मेहरियार, वो भी इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा है मेहरियार, ये भी इतना अच्छा है, इतना अच्छा। साद टाइम टू री-इन्विगरेट एंड रिडीम योरसेल्फ माय लव। प्लीज साद, देखो तुम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी जान। अगले हफ्ते तुम कुछ ऐसा करो कि आमना फिसल जाए तुम्हारे लिए। मैं साद के पेरेंट्स से बड़ी खुश हूँ अगले एपिसोड के प्रोमो में कि वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी और से मोहब्बत करती थी, तुमने क्यों बलि का बकरा बनाया? पता चल गया उनको, पता बहन में हाले बताएगी। यार आमना आप ये नुआंस मिस कर रही हैं यार, ये अच्छा है। दिस इज अ नाइस मेल कैरेक्टर। हम इस तरह के मेल किरदार, आप फिर शमशेर आता है और आप लोग फिर बेसिकली आप सब ख्वातीन को बुरे मर्द पसंद है। ये इस बात से मैंने, इसमें कोई शक नहीं है वैसे। We fall for the wrong man. इसमें कोई शक नहीं है। I'm okay with the Murtasim barring the थप्पड़। Minus the थप्पड़, I'm okay with। यार मैं ख्वातीन आपसे सुनना चाहूंगा कि आप साद और मुर्तसिम में से आप हमेशा मुर्तसिम को चूज करेंगे क्या? ऐसे टूट के चाहने वाला साद आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा? No, I'm okay with the Salman from कुछ अनकही। तो अभी साद He is a cool guy। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आपको शमशेर, उस एक्सट्रीम पे क्यों आप जा रहे हैं? बीच में भी तो लोग हैं। कौन है बीच में भी तो अच्छे किरदार आते हैं, जैसे सलमान है कुछ अनकही का। He's a good character, बर्तन भी धो रहा है, काम भी कर रहा है, अपने साथ औरतों के काम भी कर रहा है। He's equal देखते हैं। Moving on to Amna's favorite character, मुर्तसिम। मुर्तसिम एक बात मैं कहना चाहूंगा और आपका थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते यार थैंक यू, आप लोग बहुत प्यार भेजते हैं हमें तेरे बिन के रिव्यू के लिए। आप लोगों ने हम पे बहुत प्रेशर डाला हुआ है कि पहले हम सीन बाय सीन गए तो आपने कहा कि सीन बाय सीन क्यों गए, कुछ ने कहा सीन बाय सीन। इसने नहीं कहा वैसे क्यों गए। Everybody was really happy that फिर पिछले एपिसोड में हम सीन बाय सीन नहीं गए तो लोगों ने कहा यार आप ये सही है, और कुछ ने कहा कि आप सीन बाय सीन क्यों नहीं गए। तो अब हम वो करेंगे जो हम महसूस करते हैं। या खुदा, एक सेकंड, एपिसोड शुरू होता है। नहीं अभी नहीं। या खुदा, नहीं पिछले बार आप बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन मिस कर गए आप लोग पिछले एपिसोड में। कौन सा? जब वो आती है और साइड टेबल पे किताब पड़ी हुई होती है, बीवी पर शोहर के हकूक। हाँ, वो देती है ना उसको। हाँ नहीं, वो देता, मुर्तसिम देता उसको। हाँ। और उसके बाद उनकी एक पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बीवी को, औरत को क्या, औरत क्या होती है, औरत को कौन मुकम्मल करता है? वो कहती है क्या? वो कहता है औरत को मर्द मुकम्मल करता है। हाँ। अगर आदम ना होते तो हवा भी ना होती। और जैसे मर्द औरत को मुकम्मल करता है, औरत मर्द को मुकम्मल करती है। फिर वो उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि जैसे एक मर्द एक औरत को कॉम्प्लीमेंट करता है, औरत उससे निखरती है। जैसे मैं तुम्हें अब ये बताने जा रहा हूँ कि तुम मीरब हो, मेरी मीरब हो, तुम कुछ भी अचीव कर सकती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम मीरब हो, मेरी मीरब, इंतहाई खूबसूरत मीरब, इंतहाई दिलकश मीरब, इंतहाई हसीन मीरब। और इस बीच में और मीरब एकदम जाग जाती है। हाँ। और मीरब कहती है मैं सोने लगी हूँ। तो कहता है तुम सोने नहीं लगी, तुम बेसिकली मेरे प्यार में गिरफ्तार होने लगी और तुम नहीं होना चाहती, इसलिए तुम जा रही हो वहाँ पे। तो फिर वो जब चला जाता है वो कहती है मैं तुमसे मोहब्बत कर ही न लूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। फिर वो किताब उठा के पढ़ना शुरू करती है। हाँ। ये आपने इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्यों मिस किया आमना? यार आप बहुत जंपी हो रहे थे लास्ट वीक। मैं जंपी हो रहा था? मैंने क्यों जंपी हो रहा? आप जंप कर रहे थे एक से दूसरे उसमें। नहीं, तो आप इस सीक्वेंस से शुरू करें। तो ये सीक्वेंस हुआ। हाँ। करीब ये दोनों आते जा रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन आना भी नहीं चाह रहे। तो ये कहता है या खुदा, जितना ये मैं इसके करीब आ रहा हूँ उतनी मुझसे दूर
चली जाती है। जितना वो मुझसे दूर खींच रही है उतना मैं दूर जा रही है, उतना मैं इसके करीब करीब खींच आ रहा रहा है, या हमें नजर आ रहा है मुतसिम में आ रहा है, हम समझ रहे हैं। सेम असी अन्य थोड़ी ये जज्बात मुतसिम के हमें समझ आ और रहे हैं। मुर्तसिम तुम्हारे कान में बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। अच्छा, so this is मैं quintessentially मुर्तसिम को बता दूं, सीक्रेट है मुर्तसिम, किसी को नहीं बताना। आपस की बात है, अंदर की बात है। मीरब भी तुम्हारी तरफ खिंची आ रही है, तुम नहीं देख पा रहे मुतसिम को भी लेकिन पता है ये, मुतसिम knows that. रियली। Of course he does. तो फिर वो इतनी उसमें क्यों है? नहीं, इसकी आंखों में जो चमक होती है, बिकॉज वो डिनाई तो कर रही है ना, वो कब तक करेगी, वी ऑल्सो नो दैट। तो दिस कब तक रूठेगी चीखेगी? यार हमारा ख्याल था मछली इन दोनों को यूनाइट कर देगी, लेकिन मछली ना कर पाई ये काम। अच्छा, मछली ने ये काम नहीं किया अभी तक। ओ हो तो गए यूनाइट, अब इतना करीब आ गए, वो हो गया, समझे, डन है, नॉट एट ऑल, डन है। ये हो जाएगा तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। इट्स अ क्विंटेसेंशियल मिल्स एंड बोन। यू हैव अ feisty heroine, you have a brooding hero who's like the alpha male, who's like the embodiment of sexuality and angry love. तो ये सेक्सुअल केमिस्ट्री पे चलता है। ये सेक्सुअल केमिस्ट्री पे चल रहा है। The day they it's over, the drama will be over. You think that's intentional though? That's the Totally. or it has just happened? What part of it is not intentional? No, man? what I'm saying is that is it how we're perceiving it now, या ये आपको लगता है बना ही इस तरह गया था, उनकी सोच थी? बना ही इसलिए था। और इस पे सोने पे सुहागा ये है कि यमुना की और वहाज की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है। जो आप मिस कर रही हैं, मुझे प्यार हुआ था वो फ्लैमेबल है केमिस्ट्री, जो एब्सोल्युटली मिस कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल। बिकॉज साथ बिल्कुल वो है, ठंडा है। माठा तो नहीं, ठंडा है, ठंडा है। स्कूल डोंट हेट ऑन मी गाइस, मुझे माफ कर देना। बट यहाँ पे क्योंकि दो बहुत करोसिव, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ी नहीं केमिस्ट्री, ओहो, मैंने देखी है सिर्फ। तो दो एलिमेंट्स ऐसे हो जिनका रिएक्शन कंबस्टिबल हो, उनको आप उसमें डालें या महसूस किए, तो फिर वो तो एक्सप्लोजन होती है ना। उस एक्सप्लोजन के बगैर अगर आप पत्थर पे डालेंगे एसिड तो फुस हो जाएगा। ठीक है, तो साथ वो पत्थर है जिसपे एसिड आप डालते रहे, वो फुस ही रहेगा। ठीक है। मगर मुर्तसिम वो एलिमेंट है कंबस्टिबल के, वो उसको आप मिक्स करेंगे दो चीजों को तो फायरवर्क्स, शोला। तो शोले आपको चाहिए, और शोला आपको हर सीन में जब यहाँ मिलता है, आप जो कहते हैं तालियां आप बजाते हैं, तालियां। आप वो बंदर बन गए जो डुगडुगी की तरह तालियां, आप वो डुगडुगी वाला एवरीडे बन गए बंदर, जो आप हर सीन पे तालियां बजा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू वांट। दे हैव नेल्ड इट, they have nailed they have created a Mills and Boon on television. There is nothing to it. It is not genius with intention, you say? हाँ, with intention. Oh, absolutely. इसमें कोई जीनियस स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसमें कोई इंटेलेक्चुअली डीप भी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हो। इट इज़ वेरी वेरी प्योर एंड गुड एंटरटेनमेंट। व्हाई इज दैट? बिकॉज फार्मूला क्या है यार? अगेन, feisty female, brooding hero who has to be rich, has to be glamorous, has to be good looking, has to be very very sexually kind of alpha male. वो है, कुछ इसमें है नहीं, गलत नहीं। एंड द फीमेल इज लाइक, ओ माय गॉड, लड़ाकी, लुकिंग, अवॉइडिंग, नहीं क्यूटी पाई नहीं है, अवॉइडिंग, feisty, क्यूटी पाई है ना, लड़ रही है, नहीं कहा, वो तो नहीं कह रही कि आपको बताता हूँ कैसे है क्यूटी पाई। तो ऑब्वियसली दोनों दिल से तो दोनों अच्छे हैं, और एंड रिजल्ट आपको पता है दैट इट विल गो टुवर्ड्स ट्रू लव। एंड आपको पता है अगर बच गए दोनों, नहीं बच जाएंगे, यू नो इट्स गोइंग टू ट्रू लव। दिस इज क्लासिक। ठीक है, वेरी गुड आमना, बहुत अच्छा आपने रिव्यू किया, तेरे बिन का बहुत शुक्रिया आप। नहीं अब आप फॉर्मूला देखें जो यार। एक सेकंड पहले आए, माँ बेगम ने उसकी जिम्मेदारी लगा दी, बेटा तुम बुक कीपिंग करो। हाँ। और वो तंग आ गई उससे हिसाब करके, यार भाई मेहरबानी। माँ बेगम कहती बेटा अभी तो तुमने और बहुत कुछ करना है। माँ बेगम का एक स्टेपल, एक डायलॉग। दिस इज आल्सो योर क्विंटेसेंशियल मिल्स एंड बून हीरोइन, जो कि पढ़ी लिखी होती है, जिसने डिग्री भी ली होती है, जो काम भी कर रही होती है, बट द मिनट द हीरो कम्स इन द पिक्चर, शी बिकम्स दिस लाइक woman who doesn't want to do anything, who wants to like float from room to room and look beautiful so that her man can see her looking beautiful. That is it. That's what she's become. वरना ये लॉ करने जा रही थी मीरब। कोई पूछे इसको मीरब को कि तू लॉ करन चली सन, तो वो हिसाब नहीं तेरे को हो रहा हुन। हाँ, नहीं हो रहा है, बट वो तंग आ गई, कहती है सांस तो लेने दो यार। हाँ, वो लॉ पढ़ने जा रही थी वो। और माँ बेगम कहती है हाँ अभी तो मैं तुम्हें सही मजा दिखाऊंगी। No, but then she also tells her कि बेटा अभी से थक गई। ये माँ बेगम उसको बेचारी को पता नहीं क्यों थकाना चाहती है, क्या चाहती है वो कि माँ बेगम वो थकने ही नहीं दे रही उसको, कह रही है अभी से थक गई, अभी नहीं थकना बेटा, आगे चल के थकना है। वो माँ बेगम ने सोचा है कि इसने पूरी क्रिकेट टीम को जनना है और फिर जाके ये थके, अभी ना थके। बट एनीवे वो मुर्तसिम उसको कहता है मैं तो जा रहा हूँ,
गाँव। गाँव जाना। कहती थैंक गॉड, That was a very cute scene. हाँ थैंक गॉड मुझे सुकून का सांस मिलेगा, कब आओगे वापस? हाँ। तो वो बड़ा सैड सा पपी फेस मुंह अपना बना के कहता है जब तुम तब बोर अपनी हो गई, बोरियत से तंग आ जाओगी तो मुझे तो फिर बुला। मैं मुझे बताना। तो वो आगे से क्या कहती है? Interesting. अच्छा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। Cute. Good Yumna. I'm loving Yumna in it now. Now that we're over the bad styling, आप ये नोट करेंगे that I think Yumna के दो स्टाइलिस्ट हैं। हाँ। मैंने ये नोटिस किया है। एक इसका स्टाइल है when she's got her own nails and she's got bad makeup. She's looking bad in those scenes. There's one style when she's given acrylic nails and light makeup. That whoever's done that has done it very well. ओके जब मुर्तसिम जा रहा होता है और वो कहती है जहाँ बहुत प्यारी लग रही होती है, और जब जाती भी है फिर कपड़े बदल के आती पीले, बिकॉज सरसों के खेत में भागना होता है तो पीले कपड़े। वेल डन, दिस डायरेक्शन, गुड स्टाइलिंग इन हियर। ठीक है, इट ऑल एड्स अप। बहरहाल वो कहती मैंने नहीं जाना, तो माँ बेगम कहती चलो बेटा ये हिसाब माँ जान अगले गांव का भी हिसाब करो। हाँ, तो वो कहती है अच्छा मुझे साथ लेके जाओ। वो खुश हो जाता है कि यार ठीक है, बीवी है कह रही है गाँव चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है, मर्सिडीज से वो उतरता है, कहता है मैं जरा खेत देख क्या। 1 दर्जन गार्ड है मुर्तसिम के पास। They had one job. 1 दर्जन गार्ड है मुर्तसिम के पास, और मुर्तसिम अपनी बीवी को कह के जाता है डार्लिंग मेरी प्यारी लाडो, तुमने मेरी जान की टुकड़ी, इतना पैसा है हमारे पास, गाड़ी स्टार्ट छोड़ के जाऊंगा, एसी लगा हुआ होगा, 1 दर्जन गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, तुमने बस गाड़ी से मेरी जान बाहर नहीं आ। मेरी जान की टुकड़ी तुमने गाड़ी से बाहर नहीं आ। अच्छा बंदा मुर्तसिम से पूछे हाँ कि मेरे प्यारे लाडू मुर्तू, आमना ने मूर्ति कहने से मना कर दिया है, मुर्तू भी नहीं कहना, मुर्तसिम नाम ना बिगाड़े उसका। मुमू मुमू यार इम्पैक्ट जा रहा है आपकी बात का, नहीं जा मुर्तसिम पे रहा, क्योंकि ये मुमू वाली हरकत है। अच्छा मुमू वाली क्या मुमू मेरे जानू, तुम्हें पता है कि यार मीरब ने कब तुम्हारी बात सुनी है? मीरब ने अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज तुम ज्यादा सेटिस्फाइड, मतलब ज्यादा खुश ना होते। तुम नहीं हो, मीरब तुम्हारी नहीं सुनती, तो तुम मीरब को बोल के जाओ जानू हम दुश्मन का इलाका है उस साइड पे, तुम अगर गई तो दुश्मन तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, भाऊ आ जाएगा, भाऊ तुम्हें ले जाएगा, तुमने उधर नहीं जाना ना। वो ये नहीं कहता, कहता बस उधर नहीं जाना, मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि जब तुम उसको ये कहते हो कि मैं कह रहा हूँ तुमने वो नहीं करना, वो जरूर वो काम करेगी। मुमू ये तुमने पहली गलत बात की। दूसरा God, they had one job, you people. मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा इन प्यारे गार्ड्स को, जो कि दुश्मन का इलाका किस तरफ है ये नोट कीजिएगा। मैं चाहूंगा यहाँ पे क्लिप चले, मेरे इशारों के बाद क्लिप चले, फौरन न चले। दुश्मन का इलाका इस तरफ, गार्ड गन लेके किस तरफ खड़े हुए? इस तरफ। दुश्मन का इलाका किस तरफ है? इस तरफ। गार्ड गन लेके खड़े हुए इस तरफ, जो कि उनका अपना इलाका है। तो इसके बाद अब मतलब बंदा क्या रह गया? और प्यारे गार्डों की नाअहली की वजह से, हाँ अच्छा बाद में आपने देखा है कि 2 गार्ड उधर भी खड़े हुए हैं, 2 इधर भी खड़े हुए हैं, एक आगे भी खड़ा हुआ मर्सिडीज की। ऐसा नहीं कि गार्ड फिर भी वो मेमनों को पीछा करते हुए निकल गई और किसी उल्लू के पट्टे ने नहीं देखा। क्यूट सीन था लेकिन। अच्छा लेकिन ये ऑन द होल जो पूरा भागना था ना, वो बड़ा हैपहैज़र्ड था। वो ऐसे था जैसे किसी को आई एम सॉरी सिराज भाई, आई लव यू। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। सिराज भाई आई लव यू, बैडली डायरेक्टेड सीन। हाँ, दिस वाज अ बैड, ऑनेस्टली किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। एक फ्लैट खेत है, उस पे एक लड़की खूबसूरत सी भागती हुई पीले कपड़ों में, दूर से किसी को नजर आ जाए। गार्ड्स क्या सारे अंधे थे? उन उल्लू के पट्टों को नजर आ गई, हाँ, दूसरे गांव वालों को इनके गार्डों को नहीं नजर आई। हाँ जी, वेरी बैड। या तो गार्ड चले जाते खाना खाने, या कोई ऐसे, या तो अकेले होते यार, नहीं पता चलता। और वो भी जमीनें देखना गया, वो कौन से परले गांव चला गया जमीनें। अच्छा उसको भी पूछे कोई कि तुम यार हवेली पे पार्क करके उसको उतार के फिर चले जाओ देखने काम करने जो तुमने करना है, लेकिन नहीं। मुर्तसिम में कभी कभी मुमू हो जाता है, वैसे ये मुमू वाली हरकत है। मुमू मेड अ बूबू। नहीं जी, लेले बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन लेले जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेले होते प्यारे। लेलों के पीछे ऐसे भागता कौन है यार? हाँ, कौन भागता है लेलों? नहीं भागती ना लड़कियां जो मछलियों ये से पहली बार आई है, ये तो इधर रही नहीं। नहीं। ये वो वाली लड़कियां हैं जो मछलियों से बातें करती हैं, परिंदे पकड़ती हैं, तो लेलों के पीछे भागी है वो। नहीं, लेलों के पीछे में भागती है, भागते 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 एलओसी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है जी। एलओसी, हाँ जी बिल्कुल, एलओसी की पहुंच जाती है दूसरी तरफ। हाँ। वहां पे 3 शिकारी जो हैं वो उसका इंतजार शिकारी कर रहे हैं। भेड़िए, शिकारी, यस शिकारी। कहने में कुछ और लगा था, हालांकि किरदारों की ही बात हो रही है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट हो नहीं, जाती है। बल्कि शिकारी भेड़िए तो थे ना। हाँ। शिकारी भेड़िए जो थे आपको पता है मैं क्या कहने वाला? नहीं तो वो उनके जहन में भी यही होता है। अच्छा, भेड़िए लॉजिकल होते हैं। वो कहते हैं कि मलिक साहब इधर ना पंगा लें,
हाँ मलिक साहब कहते हैं मैं इधर ही लूंगा पंगा। मलिक साहब को चमाड़ भूल गया पिछली बार वाला, चमाट भूल गया फिर बाद में। अच्छा एनीवे वो एक बंदा और हमने मिस कर दिया, उसको भी आना है अभी हमें। हाँ एनीवे तो लो जी, मीरब बन जाती है फ्लैश गॉर्डन। हाँ और 3 जो निकम्मे से, ये एक बात अच्छी है कि वो मलिक साहब के गार्ड हों या मुर्तसिम के गार्ड हों, हैं एक जैसे निकम्मे सारे। ये एक लड़की ना पकड़ पाए रात तक रात तक के भाग रहे निहत्ती लड़की है, एक निहत्ती लड़की। और क्या फिर वो दुपट्टा गिरता हाय, है। हाय, हाय। और एक जो उनका होता है, क्या उसका नाम होता है, कौन खिलजी ना क्या बख्तू नहीं बख्तू तो मुर्तसिम का होता है, नहीं मलिक साहब का। मलिक साहब का वो पालतू भेड़िया। फिर मीरब का दुपट्टा उठा के झाड़ियों में डालता है ताकि वो मिल जाए मुर्तसिम को, ऐसा ना हो कि वो उड़ता हुआ चला जाए। अच्छा आमतौर पे आप देखते हैं विलन दुपट्टे को पकड़ के लेके जाता है नहीं कि मैं देखूंगा, नहीं, वो हीरो के लिए छोड़ के गया। अच्छा मैं जब मुर्तसिम ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार जब तक इसको दुपट्टा नहीं मिलेगा ना उस वक्त तक ये सीन आगे नहीं चलेगा। हाँ एनीवे वेल डन आमना, वेल डन, दुपट्टा जरूरी होता है। एनीवे दुपट्टे के बगैर हमारी हीरोइन जो होती है वो फिर भाग रही खेतों में, भाग रही है। मुझे मौला जट का सीन याद आ रहा है मैंने कहा रजो भाग रही है, भागती वो मलिक साहब के फार्म हाउस में घुस जाती है। वहां पकड़ी जाती है, उसको गोदाम में बंद कर देते हैं। गोदाम में उसको बंद कर लेते हैं। अच्छा लेकिन वो जिसका शीशा होता है, ग्रिल नहीं होती, वो टूट सकता था, लेकिन हमारी प्यारी मीरब क्योंकि अब बिल्कुल वो बन चुकी है, क्या सिंड्रेला की भी कोई सिंड्रेला। अच्छा हुआ क्या, अब दूसरी तरफ जो मुमू है, मुमू ने कहा, मुमू कहूंगा मैं, नहीं यार अब मुमू ने कहा कि भाई अब यार आप इमैस्कुलेट कर रहे हैं मेरे हीरो को, प्लीज आप मुमू मत उसने खुद किया अपने आप, नहीं आप इंसान बन जाए। आप मेरे लिए तो मुमू है ना, you can't do this. मेरा दोस्त है। नहीं you can't do this. I'm not reviewing it if you call him mumu. Sorry. नहीं। अच्छा आप अल्फा मेल मुर्तसिम को आप मुमू कर दिया यार, तो we're friends, we're buddies. Right now he's मुर्तसिम, nobody's buddy. यार मैं मुमू कह सकता हूँ मुर्तसिम को, नहीं आप बिल्कुल नहीं कह सकते। आप लोग बताएं, आप मैं आम के अदालत में, मैं रिव्यू ही नहीं कर मेरा रही। दोस्त है यार, मैं रिव्यू नहीं कर रही। मेरा दोस्त है भाई यार मैं रिव्यू ही नहीं कर रही। अच्छा आप अकेले कर लें। मुर्तसिम खान अभी बड़ा जरूरी, मुर्तसिम खान साहब, ठीक है, जनाबे आली मुर्तसिम खान साहब जी ठीक है, जनाबे आला जी वजीर आला वजीर आजम जी मोहतरम जनाब मुर्तसिम खान साहब। आप चाहते हैं ना मैं वो पानी वाले सीन का रिव्यू करूं, कौन से वाले? उसके पाउंड हो रहा होता है वो तो मुमू वाला सीन था। नहीं वो तो मुमू नहीं क्यों नहीं, वो भी मोहतरम मुर्तसिम हाँ, खान, हाँ। मोहतरम जनाबे आली मुर्तसिम खान साहब अपने लश्कर के साथ जी अपनी फौज के साथ, अफवाज के साथ वो हमला आवर होते हैं जी एनिमी टेरिटरी में हो जाता और वो कहते हैं माई बाप हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर गोदाम में वो है। अच्छा बख्तू से बंदा पूछे, बख्तू आगे कहता है अंदर कोई नहीं है। बख्तू बुड्ढे क्लियरली वो अंदर है, तो उसने किस बेसिस पे आगे कहा कि यहाँ पे नहीं है। बख्तू से बंदा पूछे यार, बख्तू की कौन सी एक्सरे विजन है, कौन क्या मतलब। अच्छा और जो मलिक साहब के मुलाजिम है वो ज्यादा मुर्तसिम के मुलाजिम लग रहे हैं, उनकी पटरी भाई कि वो आ गया। वो तो मुर्तसिम खान साहब को आपने हल्का मुमू शुमू आप बना देते हैं, आप बनाते हैं। वो गोली पहले मारता बाद में पूछता है कि देखा नहीं मुर्तसिम ने आंख नहीं झपकी नहीं सुबह से रात तक, और वो भी अच्छा था, उसने वो MI5 किया, वो ब्लड शॉट आइज होती है नहीं वो ऐसे उठा मैं मेरा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है जब वो कारतूस खाली करती है, इसलिए आगे चलें आप जल्दी जल्दी। कारतूस कौन से खाली करती है? जो कारतूस से तो नहीं खाली होगी, गन जो खाली करती है आगे चलें, कारतूस ही तो नहीं खाली हो पा रहे। आप पहुंची वो खाली कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने जितनी हेट भेजनी है इनको भेजें। ये जो है ना गंदी ज़हनियत के इंसान है, इनकी शक्ल पे जूम किया जाए। गॉड वो कर देती है नहीं कर देता। बड़ा सिंबॉलिक था वो सीन, आगे चले। एनीवे सिंबॉलिक कहाँ से था? एनीवे मुर्तसिम भी मान जाता है कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो नहीं पहले वो कहते मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, फिर वो ऐसे कहती अभी मुझे अंडरस्टैंडेबल नहीं, और उसको आवाज आ जाती है। अच्छा ये भी नहीं कि कोई पूछे यार ये वो लड़की है जो सड़क पे खड़े होके साहिबा बाजी के लिए लड़ रही थी। मैं वही कह रही हूँ ना कि मिल्टन बून की दुनिया में बुखार हो गया, वो खेतों में नंगे पैर भागी है, बुखार हो या उसको जो मर्जी हो, मिल्टन बून की दुनिया में दाखिल होती जो लड़कियां है ना वो छोड़ देती हैं अपनी एजेंसी सारी, वो छुप चुकी दुपट्टे के साथ हो रहेगी। मिल्टन बून बनाया ना उसको, तभी तो वो अंदर चीख क्यों नहीं रही गोदाम में, उसको कौन रोक रहा है चीखने से? वो तो थक डरी हुई सहमी हुई थी, वो बुखार तो डरने वाली चीज ही नहीं थी। ओ भाई वो तो थी, लेकिन मैंने यही कहा ना क्यूटी पाया असल में, तो ये तो मेरी का भी लिटिल लैम्प बन गई है। हाँ वो क्यूटी पाई थी। क्यूटी पाई बहरहाल मुर्तसिम को वो बुला लेती। मुर्तसिम कैसे आवाज निकालती है?
इतनी सी और हवा की झोंका ले जाता है इस आवाज को उसका मोटरसाइकिल ये का। ऐसे ही था कि एक यार, ये एयरपॉड सीन बड़ा अच्छा था। एक एयरपॉड इसके कान में था और एक मुर्तू के कान में अब आप था। ये बताएं, इज दिस नॉट प्योर एंटरटेनमेंट? It's more- प्योर एंटरटेनमेंट। हमारे मूड से ही हो गए रिव्यू करते करते। वापस जाना चाहेंगे आप शादी? कारतूस full हो गए। शादी चले आपके कारतूस खाली करते हैं फिर। मेरे ना एनीवे, लें जी, फाइट सीक्वेंस शुरू हो गया आपका। अच्छा, मैं अगर मुर्तसिम की जगह होता ना, हाँ। मैंने इनको गोली मार देनी थी। नहीं I यार, wouldn't give a आपको shit. मुर्तसिम का पहला चीज ये है कि मुर्तसिम is an empathetic kind man. He was not going to kill people regardless. ऐसा What? नहीं है वो। He doesn't have an anger management problem. बिल्कुल भी। आपको याद हो मुर्तसिम पहले भी मारता नहीं था लोगों को ऐसे ही। ऐसी बात नहीं है यार। लेकिन मुर्तसिम की चादर पे मैं 2 लफ्ज बोलना चाहूंगी। कौन सी चादर? यार क्या आप घटिया इंसान है। मैं क्यों घटिया हूँ? मैंने क्या किया? आप वो चादर भूल गए जिससे वो जाके मीरब को ऐसे करके चादर में। अच्छा हाँ, वो वाली हाय, चादर। हाय। मेरा तो फोकस उधर है जब वो यार ये वैसे आपके एक सेकंड चले हुए कारतूसों में ही फोकस है बस। मैंने न्यूआंसेस। मैं अगले सीन पे चला गया हूँ जहाँ पे मुर्तिम उसको अपनी बाहों में उठा के ला के बिस्तर पे रखता है। ये सीन आप एक सेकंड के लिए अगर आप सोचें, ये हमारे टेलीविजन स्क्रीन के लिए बड़ा बोल्ड सीन है। व्हेन हैव यू सीन द लास्ट टाइम अ हीरो होल्डिंग हिज इश्किला when she's dying he carries her to the car, ये गोली लगती है। I don't remember it, but apart from You that didn't like Ishkila, that's why you don't even remember the scene. but when have you seen a hero carrying his heroine? You have not seen a hero carrying a heroine when they have so much chemistry, like palpable chemistry. But because but you're even obviously somebody who believes in quick results and not in what leads up to it, you have missed all. No, I love what you leads have up. missed Don't- all the. No, I love. Rating, please. You've missed all the foreplay and you've gone straight to I the know. cartoon. मैं तो फोर प्ले पे आया हूँ ना। foreplay पे तो फोर आप प्ले थे ही। यही तो है, उठा के ला रहा उसको। भाई तो ये PG-18 है भाई। अब क्या फायदा? बट वो उसको उठा के लाया, वो बड़ा सीन था यार, वो बड़ा एक इट वाज यार वेरी सबसे पहले तो सबसे अच्छा सीन वो था जब वो चादर लेके वो एक एम्ब्रेस अच्छा होता है। हो और गया वो ना। हो गया, हाँ और वो हल्का सा फेंट होती है, हाफ फेंट टाइप। हाँ हाँ फेंट टाइप। फिर वो उसको चला के लेके जाता है हाथ पकड़ के बाहर और फुल तिड़ में, और दैट वाज अ गुड सीन। आप भी देखिए मुर्तजा के गांव में भी घर में मुर्तजा है। मुर्तजा मुर्तजा बोला आपने? मुर्तजा किस ड्रामे में था? मुर्तजा आपके बेटे का नाम है। नहीं वो तो है ही, लेकिन किस ड्रामे में किस में था? नहीं किसी में नहीं था। तेरे बिना मैं नहीं, पता नहीं क्यों आ गया मुर्तसिम। मुर्तू जो आप कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में मोमो मुमू नहीं मुमू। मोमो। अच्छा फिर अगला कट टू हम करते हैं जब वो घर पहुंचता है, उसको अपनी बाहों में उठा के और वो उसको बिस्तर पे लेटाता है। एक बहुत खूबसूरत शानदार सीन। और वो उसको खातून को कह देता है कि भाई उसको बुखार है, ये बात किसी को पता ना चले, पट्टियां छोड़ दो, मैं खुद करूंगा पट्टियां। और फिर वो उसके कहती है खान मैं रुक जाऊं रात को, आप जाएं। आप खान कह लेना मोमो की जगह। खान ही उसका नाम है, आप तो खान कह मुलाजमा भी खान ही कहती है। ठीक मैं है। मुर्तसिम क्यों ना कहूं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आप उसको वो देना चाहती है ना, तौकीर देना चाहती है। मैं मुर्तसिम तो क्या होता है? I don't know what the hell. Anyway जी, क्योंकि बेहोश होने की आदत है हमारी बहन मीरब को। उसको बुखार चढ़ा था भाई। वो यार बुखार नहीं भी होता यार, वो नंगे पैर खेतों में फिरी है यार। ये चपेट खा के भी बेहोश हो गई थी। बेहोश तो 2-3 दफा क्यूटी 2-3 पाया दफा ना हो असल चुकी में है। यार। क्यूटी पाए है तो वो बेहोश पड़ी भी है, हाँ पत्थर की तरह। और जो हमारा मुर्तसिम है यार, वो पानी मंगवाता है। पहले वो माथा पैरों पे आए ना, पहले माथे को साफ करता है और फिर थोड़ी सी उसकी जो है ना नीयत डगमगाती है कि ये सो रही है। इसको क्या पता चलना है, लेकिन फिर वो इंसानियत। I have read too many Mills and Moons to know where this is going, where this would have led to. Anyway, to the cartoons being empty. Yes. यार वो जब साफ करके पाँव और पानी ऐसे निचोड़ता है ना, यार वो बड़ा सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक था? हाँ वो क्यों? I don't know. ये तो कोई सवाल भाई तो पूछिए आपने क्या सोच के इसे डायरेक्ट किया था? Symbolic of what? I don't know. Like नहीं, some, but what was the some kind symbol? of. Would you like to tell me what the Many symbolism क्या था? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले था जैसे किसी आग वाले तवे पे किसने छींटा मारा हो पानी का। नहीं, उसकी तो कोई सिंबलिज्म। दूसरी चीज है कि जैसे some pent up energy has been released. Oh, okay. There was a lot of symbolism in that scene. Anyway, हमारी बहन मीरब जो होती है वो फिर भी रात भर सोई रहती है। तो क्या करे बेचारी वो? क्या चाह रही हैं आप? नहीं उसको मतलब उठ जाती है बीच में। नहीं सुबह हो जाती है। चलो जी सुबह हो गई। और ये तो बेचारा पिछले 2-3 महीने से सोफों पे सो रहा है तो कुर्सी पे सोया रहता है और वो उठ जाती है। एक बात बताएं बीच में। बताएं। मामा पापा बेगम का जब फोन आता है, why can't he pick up the phone and say mama I'm fine and Meerab sleeping, I'll talk to you in the morning? Like क्या है? He's disturbed.
कि माँ को पता चल जाएगा आवाज से कि ये परेशान है और वो आ जाएंगी. मतलब क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई कांट ही जस्ट He doesn't want to talk to his mother, bhai. He's too Consumed he's in the moment. consumed in the moment. Oh, He doesn't want to break that bond that has been created overnight between him In and his silence. wife. In silence. The best bonds are created in silence. In silence. ये आप जिंदगी में सीखेंगे. ठीक है, जी, जरूरी नहीं कि हर बात पे बोला जाए. ठीक है. हाँ, कभी कभी एक हवा का झोंका भी काफी होता है. Okay. तो पूरी रात यहाँ झोंके तो चलते रहे हैं. हाँ. तो वो he doesn't But want to something break was that troubling him also. कि bond. यार कि He's ये- angry, man. He is also angry, but he also said, बीच में वो कहता है कि मैंने सुबह होने से पहले उसको ढूंढना मेरी इज्जत का मामला मैं है. वही कह रही हूँ ना, he's angry. He wants her to bloody wake up so he can go. Leave her. उसकी भी फिक्र है. अंदर का मर्द भी गुस्से में है. बहुत कुछ कंफ्यूजन है. आप समझ नहीं सकते मुतसम की फीलिंग्स को. आप मैं- साद को ही समझ सकते हैं. मैं नहीं, अंधा नहीं. हूं ना, मैं नहीं. आप साद को ही समझ सकते अच्छा. हैं. मुतसम जैसों को नहीं. आपकी मुझे नहीं लगता आप समझ सकते ठीक हैं. है. हाँ, क्विक फिक्स जो आप मतलब साद ही ठीक है. साथ में क्विक फिक्स का है, वो तो कह रहा है चली जाओ. हाँ, साद को भी नहीं आप समझ सकते. अच्छा, anyway. एनीवे हाँ. ठीक है. तो अगले दिन वो उठता हाँ है, वो सही सलामत उठती है, उसको पूरा बता देती है, डूड ये हुआ, मैं निकल हाँ, गई एनिमी शुक्र है. टेरिटरी में चली गई, वहां पे ये सारा हाँ, सीन हुआ, हाँ, सब कुछ, हाँ. और वो मुझे पकड़ के ले गई. वो कहता है उनकी माँ की सॉरी, जो अभी वो कहता है कि मैं अभी उनको वो मैं करता हूँ. जाता हूँ. तो वो अपना गनशन निकाल के रखता है और वो आती है, वो उसकी गोलियां अब आप ये नहीं. पूछो वो क्यों ना, करेगी? मीरब डफर इनको मीरब से पूछे, हाँ. प्यारी बेटी मीरब से कि यार तुम क्या क्यों गोलियां निकाल रही हो गन में से? क्यों निकालोगी? अब वो भी ऐसे टक टक करके एक्सपर्ट होती है वैसे. हाँ. उसको आता है उसको गन से गोलियां निकालना. वो क्या चाहती है, मर जाइए? पता नहीं क्या चाहती है वो? इसके हाथ से कोई ना मरे. वेरी ब्राइट. नहीं, वो तो कहती है ना कि तुम्हारे हाथ से कोई ना मरे. वो मर जाए बेशक. तुम्हें 3 भेड़िए उठा के ले गए थे, हाँ. उनके पास बंदूकें थी, उन्होंने तुम पे भी गोली चलाई है. व्हाई वुड यू थिंक दैट ही डज नॉट नीड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? दैट वाज सिली. या एनीवे, वो वहां जाता है, वहां पे कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो वहां पे जाता है और उसको एंड में गोली लग जाती है वहां पे. तो मुर्तसिम मोहतरम जनाबे आली मुर्तसिम खान साहब वफात पा ये जाएंगे. सही है, बिल्कुल सही है. वफात पा जाएंगे या बच जाएंगे? इज्जत माब. इज्जत माब बच जाएंगे या वफात पा ऑफ कोर्स बच जाएंगे. लेकिन यहाँ आता है आपके सवाल का जवाब. हाँ, मेरा क्या जो सवाल? शुरू में कहा था ना कि जो 150 सफ़े की मिल्जन बुन होती है ना, वो शुरू हर दफ़ा यही होती है कि एक लड़की होती है जो काम कर रही होती है, मर्द उसकी ज़िंदगी में हीरो आता है, अल्फ़ा मेल, तो वो अपनी एजेंसी भूल जाती है, उसकी ज़िंदगी होती है फ्रिक्शन में चलती चलती है, एंड यू एंड विद ट्रू लव. ट्रू लव 150 सफ़े में ख़त्म हो जाते हैं. इन्होंने खींचने 40 एपिसोड. तो नाउ व्हाट हैव दे डन? दे हैव एडेड अ माँ बेगम, दे हैव एडेड अ हया, एंड नाउ दे हैव एडेड अ जो, दे हैव एडेड अ रोहेल. उसको क्या तुक है उस बंदे मैं का? उसके लिए तालियां बजा रहा मैं खराज तहसीन पेश करें उसको. सिराज तहसीन नहीं, खराज तहसीन कर रहा है. इस सूरत में तो सिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा. रोहेल एक ऐसा शानदार खूबरू लड़का है, हमारा बच्चा, जो पिछले 6 हफ्तों से सो रहा है. एकदम ये उसको ख्याल आया ये कि मेरा बच्चा है. बेटा. वो बच्चा आपने देखा होगा कि जब आप सबके जिनके बच्चे होंगे, आप उनको एक व्हाइट बोर्ड लेके देते हैं और मार्कर लेके देते हैं कि वो प्रैक्टिस करें. A B I would not allow you to waste time on Rahel. C हसन फास्ट फॉरवर्ड हमारे 1.5 घंटे का रिव्यू up हो till गया. Z. इसने क्या लिखा आपने देखा? मैंने, क्योंकि मैं मैंने भी देखा. मैं एक ग्रेजुएशन, वेडिंग, जॉब, लाइफ विद मीरब, लाइफ. आई विल फाइंड यू, हाँ. यू नो. और She's फिर really नीचे not लिखा that, है. she's really not that like. और चले इस पे ये तो समझ आता है कि हमारा प्यारा जो है ये यहाँ पे तस्वीर आवेजा करे मीरब की, बीच में अपनी 16 तस्वीरें भी लगाई हुई मीरब की कहाँ से मिलती हैं उसको तस्वीरें? हैं. मीरब की कहाँ से मिलती हैं? फेसबुक इंस्टा से निकाल के उसने जो भी कर ली, लेकिन मीरब की हद तक ठीक था. एक सोलो अपनी भी लगाई हुई है बीच में कि मैं जब थोड़ा हो जाऊंगा तो मैं कैसे. नार्सिसिस्ट है ना, डीप है ये, नार्सिसिस्ट है. ये भी आपको बता दिया उन्होंने एक सीन में कि गुस्से का प्रॉब्लम है ऐसे. बहुत एंगर सीन. मैं तो डर गया. मैंने कहा यार ये तो मुर्सिम को खा जाएगा. हालांकि फिर मुझे एकदम याद है इसको तो मुर्सिम ने चवाड़ मार दिया था ऐसे खड़े खड़े. मैं जो तुम्हें पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है, टूटा हुआ चीज मैं तो बर्दाश्त नहीं करता. फटा. मैंने कहा हेलो, नो हेट टू द एक्टर, इज डन अ गुड जॉब, बट द कैरेक्टर रोहेल जो रोहेल जानू लाडू, तुम किस चक्रों में? तुम्हें तो उसने वैसे चमाट मार दिया था. हाँ जी. और फिर केक तुम्हारे मुंह में ठूस के कहा था यार खा उन केक. तुम कहाँ मुर्सिम जी. सूडो मुर्सिम नहीं, no, he's not even close. सूडो मोमो. Anyway, ये हुई ये एपिसोड खत्म. हाँ, इस बार तो हमने कुछ नहीं मेरे ख्याल में मिस किया. I would तो hope इज्जत not. माँ मुर्सिम खान साहब जनाबे आली बच जाएंगे. Of course. कैसे? अब वो भी जो मलिक साहब है एकदम उन गुस्सा आता है, वो गोली मार देते हैं ऐसे. मलिक साहब ने नहीं गोली मारी, मलिक साहब ने अपने बेटे को चमाट मारी और बेटे ने तो बेटा भी तो और मलिक अच्छा साहब ही है मुर्सिम ना. ने बात वैसे बड़ी घटिया की है वैसे. इज्जत के बदले इज्जत.
ये क्या मतलब दूसरी शादी करना चाह रहा है मुर्तसिम? क्या इस बात का पॉइंट क्या था? नहीं तो या बख्तू से शादी एक कराएगा? सेकंड, इज्जत, why are you relating इज्जत only to the man? क्या मतलब? शायद मलिक साहब को नंगा करना चाह रहा हो। क्या बता? यार वो तो और ही मुर्तसिम के और शौक लग रहे हैं मुझे। किधर जा रही हैं आप? नहीं, इतना भी वो मतलब इस नहीं कि वक्त उसको गधे पे बिठा के गांव में सैर कराए। क्या? Why are you associating इज्जत वो with people? आगे गोली किस बात है कहता है? कहता है तुम्हारी ये जो है तुम्हारी हमारे घर की औरतों में बर्मा। आप जैसी सोच है ना क्या? औरतों पे गई है सोच। मुझे तो लगा कि वो कह रहा है कि इसको बिठाओ, काला मुंह करके गधे पे इसको बिठाओ। इज्जत के बदले इज्जत उसने बोला है। और अच्छा खैर पता नहीं इनकी अपनी कुछ चल रही है। आपकी क्योंकि दोस्ती है अच्छा मिल्स एंड मून में कुछ और होता होगा ना? आपकी क्योंकि उसमें ऐसे डायलॉग नहीं होते, लेकिन आपकी क्योंकि दोस्ती है मुर्तसिम साहब, पूछेंगे यार तेरा मतलब क्या था इसका मैं डायलॉग फोन का? करता आप कॉल हूँ। मैंने नहीं किया, मैंने कहा रिव्यू इफेक्ट हो जाएगा। हाँ। मैं मोमो को अभी तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि खतरे से बाहर है वो। खतरे से बाहर? खतरे से बाहर है भाई। खतरे गोली लगी है ना उसको। क्या बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। यार इनको क्या हो गया आज? आप ना I'm loaded with flu medication right now. Loaded with flu medication. Anyway, so is Murtasim बेचारा so is is loaded, Murtasim in another way. not being unloaded. But yeah, so this was Tere Bin, extremely entertaining. Lots to look forward to. इस मगर ये खींचेंगे अब। इस हमारे रिव्यू का टाइटल होगा Will Murtasim survive? Wow, genius. Wow. नहीं क्या लिखूं Wow, टाइटल? you're a genius. चले सोच लेते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको आज ये रिव्यू देखने को मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल 1.5 घंटे का review। लेकिन यू नेवर नो। अगर देखने को मिल गया तो आपको बहुत मुबारक हो, नहीं देखने को मिला तो आप हफ्ते को देख रहे होंगे। इन विच केस हमने फ्राइडे को आपको बता दिया होगा कि आज आपको रिव्यू नहीं देखने और को जिन लोगों ने पूछा था, वहाब अपनी स्टाइलिंग तेरे बिन की खुद कर रहे हैं। वहाब कौन है? वहाब कौन है? यार भूल जाती हूँ ना नाम इधर उधर। मैं अरीब को अबीर कह दूं तो वो बहुत बड़ा इशू है। यार आपने ये वहाज को वहाब बना दिया मैंने जेंडर तो नहीं चेंज किया ना, आपने मर्द को औरत वो कर दिया। लो ये नए लेवल पे चली हाँ। जी। वहाज ने अबीर अपनी पता नहीं स्टाइलिंग कौन खुद है, की इकरा है। मुझे आपसे मैं कहूंगी आप इन्वेस्टिगेट करें कौन? कि अबीर कौन है। मैं किसी अबीर को नहीं जानता। ठीक है, अल्लाह की आपके कहने कसम। से क्या होता है। ठीक है, एनीवे और कुछ कहना है अबीर आपको? अगर आप और कुछ कहना है आपको? नहीं ठीक है, आपसे इजाजत चाहेंगे इसलिए क्योंकि अब चाहते हैं कि आज आपको ये रिव्यू देखने को मिले। होपफुली देखने को मिल गया होगा, नहीं देखने को मिला तो क्या हो सकता है। मुझे रामना को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद बियॉन्ड बॉर्डर एंड बियॉन्ड बॉर्डर्स है बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड ऑन द स्पॉट एंड ऑन मंडे इंशाल्लाह विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। मंडे, दिस इज मंडे राइट? दिस इज फ्राइडे। Oh, this is Friday. We'll meet you in a day. Khuda Hafiz.